अब्दुल्ला ने और प्रोफ़ेसर साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया। प्रोफ़ेसर साहब ने कुछ दिनों पहले मुझे ईमेल की थी और कहा था कि वो मुझसे किसी भी मौज़ू पर गुफ्तगू करने के लिए आमादा हैं। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि क्यों ना हम माफ़ूकुल फ़ितरत जो चीज़ें हैं, जिन, जादू है, तो हम उसके मुतालिक क्यों ना बात करें। तो प्रोफ़ेसर अब्दुल्ला का ये बड़ापन है कि उन्होंने इस गुफ्तगू के ऊपर आमादगी का इज़हार किया। उसी ईमेल में मैंने जब प्रोफ़ेसर अब्दुल्ला से ये पूछा कि क्या आप जिन्नों पर और जादू पर, उनकी मौजूदगी पर, उनकी पॉज़िटिव एक्ज़िस्टेंस के ऊपर यकीन रखते हैं? तो उस पर अब्दुल्ला साहब ने असबात में जवाब दिया कि हाँ, मैं यकीन रखता हूँ। तो अब आज हमारा जो मौज़ू है वही ये जादू और जिन है, क्योंकि हम समझते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती है और जो मज़हब का मुकदमा, जो हमारे नज़दीक मज़हब मैन मेड है और मज़हब का मुकदमा मज़ीद इसीलिए कमज़ोर होता है हमारी नज़र में, क्योंकि वो इस तरह की माफ़ूकुल फ़ितरत चीज़ों को उनको बाकायदा ओन करता है। क्योंकि सूरह बकरा की आयत नंबर 102 के मुताबिक जादू का इल्म बाबिल शहर में 2 फ़रिश्तों हारूत और मारूत के ऊपर उतारा गया। और और ये भी बताया जा रहा है सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में कि जो जादू है वो शैतानी अमल है और ये मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल सकता है, अगर आप सूरह बकरा की आयत नंबर 102 पढ़ें। यानी जादू का इल्म जो है वो अल्लाह ताला की जानिब से 2 फरिश्तों के ज़रिए इंसानों तक पहुँचाया जा रहा है और साथ ही उसी आयत में हमें ये बताया जा रहा है कि ये एक शैतानी काम है और इससे दूर रहो। तो प्रोफ़ेसर अब्दुल्ला, गुफ्तगू का आगाज़ मैं इसी सवाल से करूँगा कि अगर जादू का जो माख़ज़ रहमानी है, तो जादू एक शैतानी अमल कैसे हुआ? जी अवैस भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जो दावत है और हमारी जो डिस्कशन के लिए एक बातचीत हुई, आपने उसको उस मरहले को जो है कंप्लीट किया और आज हम आपस में बात करें। मैं इस बात पे, इस हवाले से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपने अपने ऑडियंस के साथ मुझे भी कनेक्ट किया और हम इस टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये डिबेट एक इंटेलेक्चुअल डिबेट होगी एंड आप भी और हमारे व्यूवर्स भी इंजॉय करेंगे। और जब ये सवाल उठता है तो ज़ाहिर है सवाल जो है वो फिर एक इंटेलेक्चुअल चीज़ होती है। उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि अगर सवाल उठा लिया गया तो दूसरा ये समझे कि इसने मुझे कोई गाली दे दी है। सो ये चीज़ जो है हमें समझनी होगी। अभी मैं आपके सवाल की तरफ भी आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी-सी एक छोटी-सी जिसे कह लें तमहीद या छोटी-सी ही, ज़्यादा ज़्यादा लंबी बात नहीं होगी। वो इसलिए ज़रूरी है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम टॉकिंग फ्रॉम द साइड ऑफ रिलीजन और आप टॉकिंग फ्रॉम द साइड ऑफ साइंस और फ्रॉम द साइड साइड ऑफ एविडेंस। तो बेसिकली हम बिलीवर्स हैं, हम बिलीव करते हैं किसी चीज़ पे और हमारा जो बिलीव है वो गैब के ऊपर बिलीव है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक चीज़ को बगैर देखे बिलीव कर रहे हैं। इसमें किसी चीज़ का कोई शक नहीं है। शायद साइंस उसको कई जगहों पे प्रूव ना कर सके, ठीक है, हम अपने नॉलेज से उसको प्रूव ना भी कर सकें, ये हो सकता है, लेकिन हम उसको डिस्कस करके इनडायरेक्ट एविडेंस ले सकते हैं। सो अभी मैं आपके उस सवाल की तरफ आता हूँ और मैं वो छोटी सी जो स्टोरी है वो मैं शेयर करता चलूँ ताकि दोनों साइड्स, जो कि साइंस और रिलीजन वाली साइड्स हैं, वो इस चीज़ को समझ सकें कि ये प्रॉब्लम्स जो बढ़ जाते हैं वो क्यों बढ़ते हैं दोनों तरफ से। किसी भी सवाल या जवाब में लड़ाई झगड़े जो हो जाते हैं और लोग एक दूसरे को मारने धरने पर उतर आते हैं या बुरा भला कहने पर उतर आते हैं, वो क्यों होते हैं। सो मैं आपको एक टिप्पू की स्टोरी सुनाना चाहूँगा। टिप्पू एक मास्टर का बेटा था जिसको ज़बरदस्ती स्कूल में जो है मास्टर लगा दिया गया। एक गांव था जिसमें एक मास्टर साहब थे, बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते थे। उनके टाइम में जो मैथ था वो वहाँ पर बहुत अच्छा समझा जाता था और दूसरे स्कूल के बच्चे भी वहाँ से छुट्टी लेके मास्टर साहब के पास मैथ सीखने जाते थे और वो मशहूर हो गए थे मास्टर साहब वहाँ पर। मास्टर साहब की तबीयत ख़राब हुई, मास्टर साहब कुछ अरसे बीमार रहने के बाद वो फ़ौत हो गए। अब चौधरी जो था वहाँ का, उसने सोचा कि हमें मास्टर साहब के बेटे को ही जो है वहाँ पर अपॉइंट करना चाहिए, या मास्टर साहब के बेटे ने खुद चौधरी को अप्रोच किया कि मुझे यहाँ पर अपॉइंट कर दो, मुझे यहाँ का जो है ना वो आप लगा दो ख़ास इन्वर्टेड कॉमास में। तो वो वहाँ का वो बन गया बड़ा, यानी कि मास्टर बन गया। अब हुआ ये कि जब थ्योरम्स खुले और फिसागोरस का थ्योरम आया तो वो उस तरीके से समझा नहीं पाया जिस तरह से मास्टर साहब समझाते थे। मास्टर साहब जिस एविडेंस के साथ, जिस तमीज़ के साथ समझाते थे वो नहीं समझा सकता था, तो वो उनको बहुत गलत तरीके से उसको समझाता था, यहाँ तक कि वो कंफ्यूज हो जाते थे। फिर वो उस टॉपिक पर लड़ाई झगड़े हो जाते थे उनके, यहाँ तक कि एक दूसरे को मार धाड़ स्टूडेंट्स एक दूसरे को शुरू कर देते थे। सिचुएशन यहाँ तक पहुंची कि स्टूडेंट्स ने, जब फिसागोरस का जब भी वो खुलता था चैप्टर तो वो उस पे लड़ाई शुरू हो जाती थी और मारधाड़ और गालियों का एक बाजार गर्म हो जाता था क्लास के अंदर। इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैल गई सिर्फ उसकी लाइल्मी की वजह से।
टिप्पू की लाइलमी की वजह से। तो एक दफ़ा जो हेड मास्टर थे, जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने क्लास को बुलाया, सारी सारी असेंबली के अंदर सारी क्लासेस थी, तो उन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट्स के हवाले से कुछ सवाल किए। तो जैसे ही हेड मास्टर ने कहा कि अच्छा चलो मसला फीसा कोरस सुनाओ, तो उस बच्चे ने तो किताब पकड़ के ज़मीन पे मारी और उस पे जूतियाँ मारना शुरू कर दी। उसने कहा, इसकी बात कर रहे हो मेरे से, जिससे मैं कल पिछले कई दिनों से मार खाए जा रहा हूँ क्लास में, मैं ये खोलता हूँ तो मुझे बाकी सारे मारते हैं कि इसको नहीं खोलना। तो कहने का ये मतलब है कि हम सबके पास कहीं न कहीं कोई साइंस का टिप्पू है, तो कोई रिलीजन का टिप्पू मौजूद है। किसी ने रिलीजन को टिप्पू की तरह एक्सप्लेन किया है, किसी ने साइंस को टिप्पू की तरह एक्सप्लेन किया है। तो हमें बेसिकली ये नहीं देखना कि फिसागोरस में मसला है, वो तो अपनी जगह एक हकीकत है और सही है। उस मसले ने कितने मसले सॉल्व किए हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्कूल्स में वही फिसागोरस पढ़ाया जा रहा है और हज़ारों, मिलियंस ऑफ लोग उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन एक स्कूल या कुछ 100,000 लोग जिनको गलत तरीके से समझाया गया, वो उसको गलत तरीके से लेंगे। सो यहाँ पर मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि रिलीजन और साइंस में भी हमें बाज़ औक़ात गलत एग्ज़ाम्पल्स या समझाने वाले मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हम नाराज़ हो जाते हैं उस चीज़ से। साइंस से भी जो मौलवी हज़रात या कारी हज़रात नाराज़ हो जाते हैं, मैं उनको भी यही कहूँगा कि थोड़ा-सा नज़र-ए-षानी करें, और रिलीजन से भी जो हो जाते हैं, मैं उनको भी यही दावत दूँगा, थोड़ी-सी नज़र-ए-षानी करें। हो सकता है कि आपको जो समझाने वाला था, वो गलत मिल गया हो। अच्छा, अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, और बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर स्टडी किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सवाल ये था कि अगर ये रहमानी चीज़ है कि जिसमें फ़रिश्ते नाज़िल किए गए इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, तो व्हाई ऑन अर्थ और व्हाई ऑन ऑन दिस यूनिवर्स अल्लाह ताला इसको जो है वो शैतानी अमल कह रहे हैं। अ, पहली बात तो ये है कि हमें टू द पॉइंट उसके तर्जुमे को देखना चाहिए और उसके अरबी को देखना चाहिए कि कहीं पर यहाँ पर शैतानी लफ्ज़ यूज़ हुआ है या नहीं हुआ। सो इसके मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। हम अब बात करेंगे मैजिक के ऊपर, क्योंकि मैजिक क्या है, इस पे बात करना ज़रूरी है। पहले हम इसको देखें कि रहमानी है कि शैतानी। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, मैजिक जो है ये बेसिकली ह्यूमन परसेप्शन को चेंज करता है। इस चीज़ को आपने समझना है। अगर आप ये समझते हो कि मैजिक जो है वो शायद इस चीज़ को यहाँ से गायब करके उस जगह पर ले जाता है, तो शायद मेरी अब तक की रिसर्च यही बताती है कि मैजिक इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और क्योंकि मैं कुरान को पहली प्रायोरिटी पर रखता हूँ और साइंस से उसको अपने इल्म, साइंस के अहाते में लाता हूँ, क्योंकि कुरान की आयत है सूरह मुरसलात की कि अपने इल्म के अहाते में क्यों नहीं लाते हो मेरी निशानियों को। और हमारा इल्म क्या होता है, उसको अगर हम गूगल में करें, इल्म इज इक्वल टू साइंस। इससे कोई, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इल्म इज इक्वल टू साइंस एंड साइंस इज इक्वल टू इल्म। तो अल्लाह की निशानियों को हमने उसके अहाते में लाना है, अपने नॉलेज और साइंस की। तो पहली चीज़ है कुरान मेरे लिए, जिस पे मेरा एक ब्लाइंड फेथ है। उसकी रीजंस बहुत सारी हैं कि मेरा क्यों ब्लाइंड फेथ है, वो कोई एक रीज़न, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। द पॉइंट इज़, कुरान पाक इसको यूँ कहता है कि अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो बेबीलोन एम्पायर का आपने ज़िक्र किया था मेरा ख़्याल है, जिसमें ये नाज़िल किया गया था। जी, 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 जी। बाबिल शहर में जी, 2 जी। फरिश्तों, हारूत और बिल्कुल। मारूत के ऊपर जादू का इल्म उतारा गया, और ये मियाँ-बीवी के दरमियान जुदाई डालता है। हाँ जी। अच्छा, अब मैं आपको इसकी थोड़ी-सी, हमें इसका बैकग्राउंड देखना है कि बेबीलोन एम्पायर मौजूद थी, उसमें ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों किया गया? ये कोई अचानक से, अगर ये कारी से सवाल पूछें तो अनफॉर्च्यूनेटली मेरा कारी जो होगा वो एज़ अ टिप्पू एक्ट करेगा और वो आपको इसमें उलझा देगा और आपको यहाँ तक पहुँचा देगा कि हम दोनों आपस में लड़ने लग जाएँगे। लेकिन अगर कोई हिस्ट्री को साथ लेके, क्योंकि अल्लाह ताला ने बार-बार इल्म की इस कहा है, इसमें इल्म वालों के लिए निशानी है, इसमें कारी के लिए निशानी नहीं है। फॉर सॉरी टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, कारी इज द वन हु, जो कि किरत बहुत अच्छी कर सकता है। कारी आलिम नहीं हो सकता, लेकिन कारी और आलिम दोनों हो सकते हैं, और आलिम जरूरी नहीं कारी हो। बहुत सारे आलिम होंगे जो किरत अच्छी नहीं करेंगे, सो आलिम होंगे वो। सो अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया कि इसमें इल्म वालों के लिए निशानी है। अब कौन सा इल्म है? कारी कहेगा कि जी इल्म तो ये है कि जिस तरह से बहुत अच्छी किरत की जाती है, नहीं, इसमें बहुत सारा इल्म की बात होती है, इसमें साइंस के इल्म की बात होती है, इसमें हिस्ट्री के इल्म की बात होती है। अभी तो हमारी जो मोस्ट ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन है ना, वो तो इस बात को नहीं समझ सकी कि ये जो सिविलाइजेशंस थी, इनका क्या रोल है यहाँ पर। बेबीलोन एम्पायर वाज द एम्पायर जिसमें बख्त नसर मौजूद था, जो उसका हुक्मरान था। बख्त नसर ने किया क्या था कि फरिश्तों को नाजिल करना पड़ा उस काम के लिए। बख्त नसर को अल्लाह ताला कहते हैं कि, जो कि काफिर था, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह पाक कहते हैं कि मैंने अपने बंदे भेजे बनी इसराइल पर, जिन्होंने उनको गासिब बना लिया और जिन्होंने उनके ऊपर कब्जा कर लिया, और वो उनको जायोन रिवर यानी कि बेबीलोन रिवर के पास ले आए। अब वहां पर उन्होंने उस रिवर के पास इनसे काम निकलवाए, इनसे जो भी खेती बाड़ियां, मछलियां पकड़वाना, इनको कैदी बना कर रखा।
ये इतनी बड़ी स्टोरी है अवैस भाई, कि मैं शायद इस आपसे ज़्यादा डिस्कस ना कर सकूं, क्योंकि इसका ताल्लुक याजूज माजूज और जुल्करनैन से जाके जुड़ता है। ये स्टोरी वहाँ ख़त्म होती है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठता हूँ विद हिस्ट्री, इल्म के साथ, तो मुझे इतनी रेजिस्टेंस मिलेगी कि मुझे शायद लोग कहेंगे कि नया दज्जाल आ गया है। ठीक है? उसकी एक मैं आपको एक और चीज़ आज क्लियर कर दूँ, क्योंकि आपके सवालात मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। मुझे मुझे पता है कि आपके सवालात क्यों होते हैं। उसकी रीज़न मैं बता रहा हूँ कि मैं भी क्यों रेजिस्टेंस फेस कर रहा हूँ, जो कि कुरान की बात कर रहा है, और आप जो कि कुरान के अगेंस्ट या कुरान को अगेंस्ट तो नहीं कर रहे होंगे, चलो आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, आप एक सवाल उठा रहे हैं, तो आप भी रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। अवैस भाई, इस बात को समझ लें, जो बेहतरीन दौर था ना, जो बेहतरीन दौर था, वो 63 ईयर्स थे, या 40 के बाद जो कि 23 साल थे, ये याद रखें, वो 23 ईयर्स थे, बेहतरीन दौर। ये, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये बेहतरीन दौर है। उसके बाद बुरा दौर, उसके बाद उससे भी बुरा दौर, उसके बाद उससे भी बुरा दौर, और यहाँ तक कि जब इल्म उठ जाएगा। तो इल्म उठना क्या है? ये है इल्म उठना, कि आप सवाल करेंगे, आपको जवाब नहीं मिलेगा। मैं इल्म की बात करूंगा और मुझे जूता पड़ेगा। ये है इल्म उठना। सो यहाँ तो सब कुछ वेरीफाई हो रहा प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक बहुत तवील तमहीद बांधी, और बख्त नसर जो था उसको आपने बाबिल के अंदर हुक्मरान तस्लीम किया, ये बात बिल्कुल है। ठीक है। और जहाँ तक मुझे पता है, जाइन रिवर या बेबीलोन रिवर जो है, दजला और फुरात के नाम नहीं है, अगर मे हिस्ट्री बी की दीगर किताबों में मे बी हो तो मेरे मुझे इसमें पता नहीं हो। बिल्कुल आपने अपनी ठीक। गुफ्तगू के दौरान ये कहा कि जो मैजिक होता है वो रियलिटी को तब्दील नहीं करता है, वो परसेप्शन को, यानी किस तरह से आप चीजों को परसीव करते हैं, तब्दील करता है। हम्म, हालांकि हम्म, तबकात ने साथ के अंदर वाज़े तौर पर लिखा है कि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कंघा था और उसके जो बाल थे, उसको जो यहूदी जादूगर था लबीद आसिम, उसने खजूर के नीचे रख कर कुएं में रख दिया था, जिससे आ हजूर हम्म। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनकी बीनाई और उनकी जो समात है वो यादाश्त, मुतासर। इसका यादाश्त इसका काफी। मतलब ये है कि जो है परसेप्शन तब्दील नहीं हुई थी, रियलिटी तब्दील हुई थी। खैर, मेरा इसमें अभी ये नुक्ता नहीं है। मैं ठीक है, सिर्फ अभी ठीक। मैं नहीं आ रहा, मैं सिर्फ आपकी बातों पर राइट, कमेंट कर रहा हूँ। कमिंग राइट। बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन, प्रोफेसर हम्म, अब्दुल्ला, कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर होली बुक, ठीक है, सूरह हम्म, बकरा की आयत नंबर 102 के मुताबिक, ठीक है, मुझे सिर्फ हम्म, इसका डायरेक्ट आंसर दीजिए कि अल्लाह हम्म, ताला, अल्लाह ताला, आपका मुबैना अल्लाह ताला दो हम्म, फरिश्तों हारूत और मारूत पर जादू का इल्म नाजिल कर रहा है, ठीक है, और हम्म, आपका पूरा इस्लामिक लिटरेचर जो है वो जादू को शैतानी अमल करार देता है, जादू करने वालों को असफलुस साफिलीन के अंदर शुमार करता है, पूरा इस्लामिक लिटरेचर। मैं इस आयत की बात नहीं कर रहा। तो जिस जादू का जो इल्म है उसका माखिज रहमानी है, तो उसको आप शैतान से एट्रीब्यूट करके खुदा को आप उस इक्वेशन से माइनस क्यों कर देते हैं, प्रोफेसर अब्दुल्ला? ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको अगेन थोड़ा सा मैं रिवर का हो सकता है गलती हो, लेकिन बख्त नसर के दौर में यहूदियों को गुलाम बनाया गया था, तो अल्लाह ताला ने उनको वहाँ पर फरिश्तों के ज़रिए ये मदद फरमाई, कि फरिश्ते कह लें, कोई एनर्जीज़ कह लें, कोई ताकत कह लें, कि उनको ये इल्म अता फरमाया। कुछ इल्म जो है डिवाइन हम समझते हैं, हमारा ये बिलीफ है कि ज़मीन पर पहुँचे, कि किस तरीके से तुम उनके जो गवर्नमेंट के अंदर जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उन पर असर और रसूख कायम कर सकते हो। उनके ऊपर अपने असर और रसूख कायम करके जो गुलामी है, उसको किस तरीके से इंटरनल चेंज लाकर अपने आज़ादी की तरफ सफ़र तय कर सकते हो। तो ये इल्म इसलिए था, परसेप्शन चेंज करनी थी, माइंड कंट्रोल करना था, टू मतलब कह लें कि माइंड अल्टरेशन करनी थी। मैं ये मेरी जो अब तक की समझ है। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इन्होंने क्या किया जो शयातीन किया करते हैं। शयातीन क्या करते हैं? शयातीन के बारे में हमें अहादीस भी मिलती हैं कि उनका जो सबसे बेहतरीन शुगल ये है कि दो जो यूनिट ऑफ सोसाइटी है, हस्बैंड एंड वाइफ, उनके बीच में नफाक डालना, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा डालना। तो हुआ ये कि जब उनको ये पता लगा, इट्स इट्स माय रिसर्च, मैंने कहीं इसको इस तरीके से कह लें कि कोई हदीस या कुरान नहीं पढ़ा, कि उन्होंने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया डे टू डे टास्क में, जो कि आज हम समझ सकते हैं कि किसी भी साइंस का अगर हमें पता लगे कि इससे ये मैनिपुलेशन हो सकती है, तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि यार पहले तो मैं अपने फलाँ से जो है ना बदला लूँ। तो यहाँ पर ये हुआ कि लोगों ने एक दूसरे से मियाँ बीवी के मामलात में लड़ाई झगड़े के काम लेना शुरू
शुरू कर दिए, जो कि वो उस मेन काम से डीरेल हो गए। तो ये शैतानी अमल की तरफ चले गए। मेन थिंग वाज टू चेंज द परसेप्शन। इसमें छोटी सी एग्जांपल दे दूं। जब मूसा और फिरौन के दरबार में जो मामला हो रहा था, तो जो जादूगर थे उन्होंने अपनी रस्सियां फेंकी। अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें या समझें उसको, अगर हम तो अरबी नहीं, अगर होते तो हमें समझ आ जाती, तो आपको ये मिलेगा कि रस्सियां मूसा को सांप नजर आने लगी। रस्सियां मूसा को सांप नजर आने लगी, और जब मूसा ने असा फेंका तो वो अजदहा बन गया। वो जादूगरों को तो जादूगरों ने फौरन जो कलमा पढ़ लिया कि मूसा रसूलुल्लाह, वो यही था कि हमने तो अजदहा, एक्चुअल हमारी तो रस्सियां, हमें रस्सियां ही नजर आ रही हैं, लेकिन जो हमें अजदहा नजर आ रहा था, वो जो इसने जो भी रियलिटी के हवाले से जो भी, जो हम समझ सकते हैं कि इन्होंने रियलिटी में चेंजेस की या नहीं की, इसने, इस बंदे ने रियलिटी में चेंज कर ली। जादूगरों ने रियलिटी में चेंजेस नहीं की, उन्होंने परसेप्शन में चेंजेस की। अच्छा, ये भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि जादू जादू भी रियलिटी को चेंज करता हो। वो किस लिए, उस पे अगर हम थोड़ा सा आगे चले जाएं, तो सूरह फलक पे चले जाएं, तो वहां पर एक बात होती है, अगर गिरों वो पे उधर पूछती उधर है। हम जाते हैं, पहले हम जरा ठीक, इसी पॉइंट के ऊपर रहते हैं ठीक है, कि ठीक। आप प्रोफेसर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं, क्योंकि ना गुफ्तगू को फैलाने का इतना फायदा नहीं है। अगर हम एक नुक्ते बिल्कुल से ठीक। मरकूज करेंगे, वहीं से रेडिएट करेंगे, तो हम कुछ सीख भी सकेंगे। राइट, राइट। आपका हिस्ट्री का जो इल्म है, वो और जो आर्कियोलॉजी का इल्म है, वो मुझे बड़ा मुतासर कुन लग रहा है। और मुझे यकीन है कि आज मुझे इस स्ट्रीम में कुछ नया भी सीखने का मौका मिलेगा। आप ये कह रहे हैं कि सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में दो फरिश्तों हारूत और मारूत को जो जादू का इल्म दिया गया, वो इसलिए दिया गया ताकि वो जो फरिश्ते हैं, वो बख्त नसर जो कि बाबिल का बादशाह था और जो यहूदियों को फलस्तीन से, यरूशलेम से कैप्चर करके लाया था, ताकि वो जो यहूदी हैं बख्त नसर की ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसर्स का माइंड ऑल्टर कर सके। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फ्रीडम जो है, ये एक टूल जो है वो दिया था यहूदियों को, और यहूदियों डेफिनेट, ने उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो अगर डेफिनेट। यहूदी जो हैं उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ फ्रीडम का गलत इस्तेमाल किया, तो कसूर तो फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ फ्रीडम का ना हुआ, कसूर तो फिर यहूदियों का हुआ। फिर तो ये जादू तो बड़ी अच्छी चीज हुई। ठीक है, तो मुझे मुझे ये बताइएगा कि जादू को तो हम शैतान से एट्रीब्यूट करते हैं। तमाम जो सफली अलूम हैं, जो 17.5 इंच की कांसी की छुरी है, उससे हम नौमौलूद का खून बहाते हैं, संदल काफूर के जंतर मंतर करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ फ्रीडम जादू है, और जादू की आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आप यहूदियों की मजम्मत कर रहे हैं कि उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ फ्रीडम को मियां बीवी के दरमियान लड़ाई करवाने एक्सप्लॉइट में, किया। और इसके अलावा जो फसल की जो तंगी है उसको खत्म करने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो प्रोफेसर अब्दुल्ला, आप, इसका मतलब है कि जादू को आप एक रहमानी काम तस्लीम कर रहे हैं, जिसका इंसानों ने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और जादू को आप शैतानी काम तस्लीम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल मैं आपको इसका आंसर बिल्कुल अभी देता हूँ, लेकिन क्योंकि हम सूरह बकरा की आयत नंबर 102 की बात करें, तो आई वुड, इफ़ यू अलाउ मी टू, मैं इसका थोड़ा-सा मैं रीड कर लूँ इसको, जी काइंडली जी मेरे जी। सामने खुली हुई है, ताकि हम टू द पॉइंट रेफरेंस पे बात कर सकें और बात ज़्यादा उलझे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने पैरवी की उस इल्म की जो शयातीन पढ़ा करते थे सुलेमान की बादशाहत के वक्त। वो लोगों को जादू सिखाते थे, और वो उस इल्म के पीछे पड़े जो नाजिल किया गया था दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर बाबुल में। और वो नहीं सिखाते थे किसी को भी, यहाँ तक कि वो कह देते थे कि देखो, हम तो आजमाइश के लिए भेजे गए हैं, बस तुम कुफर मत करो। फिर वो सीखते थे अ, उन दोनों से वो शय जिनके ज़रिए से आदमी और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डालते थे, और नहीं थे वो ज़रर पहुंचाने वाले उसके ज़रिए किसी को भी अल्लाह के अज़न के बगैर। और वो सीखते थे वो चीज़ें जो खुद उनको भी ज़रर पहुंचाने वाली थीं और उन्हें नफ़ा नहीं पहुंचाती थीं। हालांकि वो खूब जान चुके थे कि जो भी इस चीज़ का ख़रीदार बना, यानी जादू सीखा, उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और बहुत ही बुरी थी वो चीज़ जिसके बदले उन्होंने अपने आप को फ़रोख्त कर दिया, काश उन्हें इल्म होता। अच्छा, अब इसमें डेफ़िनेटली हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि यहाँ पर एक जो इल्म उतारा गया हारूत-मारूत पर, और सुलेमान के दौर में भी ये चीज़ पहले मौजूद थी। तो क्या सुलेमान का दौर पहले था या बाद में था? डेफ़िनेटली वो पहले था। और उस दौर में शयातीन ये चीज़ कर रहे थे, यानी कि
जिन्नात के थ्रू हो रहा था। अब एक ये डिफरेंट एराज भी अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें, ज़मीन पे कुछ एराज गुजरे हैं जो कि वैदिक, जो हिंदुइज्म वाले हैं वो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि एक एरा था कि जिसके अंदर एरा ऑफ एनर्जी था, एक एरा था जो एरा ऑफ जिसके अंदर कह लें कि हेल्थ, और जिसमें जिसमें हमारा ये आयुर्वेदा डेवलप हुआ, जिसके जिसमें साथ ही हम देखते हैं कि मज़ाहिब में जो है वो हेल्थ के सिस्टम के ऊपर बात शुरू हो गई। फिर एक एरा आया मटेरियल एरा, जिसमें आज हम मौजूद हैं, जो कि समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आई थिंक मूसा के बाद, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद का जो एरा है वो मटेरियल एरा शुरू हो गया, और इन सारी चीज़ों का आहिस्ता आहिस्ता से रोल ख़त्म होना शुरू हो गया। एनर्जी एरा का ख़ास तौर पे रोल ख़त्म शुरू हो गया। ये एनर्जी एरा वैदिक साइंसेस के मुताबिक फिर रिपीट होंगे। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये इल्म के तौर पे उतरे, इल्म अल्लाह ताला नहीं उतारे, और इनके इनसे पॉजिटिव चीज़ें ली जा सकती थी, लेकिन किसी चीज़ का अगर गलत यूज़ शुरू हो जाए, तो कुरान का भी अगर गलत यूज़ हो जाए तो वो जाहिर है फिर वो इंसान को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आउज़ बिल्लाह के साथ इसको पढ़ो। और इस किताब में लिखा है, मैं अल्लाह नाउज़ बिल्लाह, मुझे मुझे रेफरेंस याद नहीं है, लेकिन लिखा है कि इसको पढ़ने से पहले आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लो, क्योंकि यही किताब लोगों को हिदायत भी देती है और बहका भी सकती है, अगर हालाँकि मेरा रेफरेंस गलत ना हो। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो चूँकि आपका हुँ, थोड़ा-सा कलाम का वक़फ़ा तवील हो रहा है, तो हुँ, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने एक जगह पर लिखा है अब्दुल्ला भाई कि मसला ये नहीं है कि हम शैतान से पनाह माँगते हैं, मसला हुँ, ये है कि शैतान कभी-कभार हम जैसों को पनाह दे भी देता है। अभी गुफ्तगू के आगाज़ में आपने ये कहा कि जब हुँ, बख्त नस्र यहूदियों को कैदी बनाकर लाया था, तो अल्लाह हुँ, ताला ने 2 फरिश्तों हारूत और मारूत के ज़रिए जादू का इल्म जो है वो यहूदियों तक पहुँचाया, ताकि वो बख्त नस्र की ब्यूरोक्रेसी के अफ़सरान का माइंड ऑल्टर कर सकें। ठीक है? जहाँ तक मेरी नाक़िस हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है अब्दुल्ला साहब, यहूदियों को 589 बीसी के करीब कैप्चर किया गया था, और हुँ, 539 बीसी में पर्शियन एम्पायर ने उनको रिलीज़ करवाया था, ठीक है? जी, और जो बिल्कुल। सुलेमान का ज़माना है, वो किंग सोलोमन का, जिसको आप लोग हज़रत सुलेमान कहते हैं, हुँ, हम उसको किंग हुँ, सोलोमन कहते हैं, वो 990 बीसी से लेकर 932 बीसी का ज़माना है, ठीक बहुत है? पहले का। और आप ही की जो आयत है वो ये कह रही है कि सुलेमान के ज़माने में शयातीन जादू किया करते थे। तो आप हुँ, एक जानिब ये कह रहे हैं कि ये बख्त नसर के ज़माने में, जो कि 400 साल बाद का ज़माना है, उसमें 2 फरिश्तों हारूत और मारूत के ज़रिए यहूदियों तक पहुँचाया गया कि एक 93 अरब नूरी साल के ऊपर फैलती कायनात के खुदा को इतनी दिलचस्पी है एक छोटे से शहर की लोकल पॉलिटिक्स में, कि वो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ फ्रीडम जो है इन्फ्यूज़ कर रहा है। तो ये तो अब्दुल्ला साहब, ये तो बातें आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग हो गई। आप कह रहे हैं कि बख्त नसर के ज़माने में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत को उतारा गया, ये 6th सेंचुरी बीसी है, और दूसरी जानिब उसी आयत में ये किंग सोलोमन के ज़माने में वो 10th सेंचुरी बीसी है। तो ये 400 साल के इस डिफरेंस को आप कैसे रिकंसाइल करेंगे सर? अच्छा, इसमें जिस तरह से किताबें मुख्तलिफ़ अदवार में उतरी हैं, जैसे कि हम बिलीवर्स बिलीव करते हैं कि एक वक़्त में बाइबल उतरी है, उसके बाद कुरान उतरा है, या ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है और फाइनल टेस्टामेंट है। तो क्या इस तरह से हम नहीं समझ सकते कि क्या इस तरह से हुआ हो कि इसके कुछ टेस्टामेंट पहले उतरे हों और बाद में कुछ टेस्टामेंट्स उतरे हों, और जो बाद वाले हों वो ज़्यादा उसमें एक्सप्लॉइटेशन के चांसेस ज़्यादा हों? ये भी तो हो सकता है। पहले वाले कुछ हद तक एक्सप्लॉइट हुए और बाद वाले इतने ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन यानी उसमें हो सकती है। थोड़ा-सा जादू 400 साल पहले किंग सोलोमन के बिल्कुल, ज़माने में उतारा गया, हो फिर सकता 400 साल का वक़्फ़ा आ गया, और फिर है। 400 साल के बाद जब बख्त नस्र ने यहूदियों को कैप्चर किया, तो अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों हारूत और मारूत के ज़रिए जादू का इल्म, जो बकिया टेस्टामेंट्स थे, जो बकिया हुँ, पोर्शन थे जादू का, वो पहुँचाया। आप ये कहना चाह रहे हैं सर? मेरा ये बिल्कुल ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, चलें, जहाँ तक आपने बात की कि एक छोटे-सा और शहर। ठीक। इस सारी इक्वेशन में हुँ, सर, आई एम सॉरी इफ आई हुँ, एम इंटरप्टिंग, हुँ, आई वोंट इंटरप्ट अगेन। मुझे ओके, सिर्फ ओके। ये बता दें कि आपने कहा कि जादू से अच्छे काम भी लिए जा सकते हैं। तो हुँ, जादू जो है वो मज़ाहिर फ़ितरत के अंदर मुदाखलत है,
और मज़ाहिर फ़ितरत में जो मदाखलत मज़हब के पैराडाइम के अंदर होती है, उसे आप मौजज़ा कहते हैं, जिसमें आप चाँद के 2 टुकड़े शामिल हैं या समंदर के 2 हिस्से करना शामिल हैं। और जो मज़ाहिर फ़ितरत जो हैं, वो मज़हब के पैराडाइम से बाहर रूनुमा होते हैं, उसे आप जादू से ताबीर करके उसको शैतानी और उसकी मज़म्मत करते हैं। लेकिन आज तो आपने इस्लामी तारीख का एक नया बाब खोल दिया है, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि आपने एक नया कट्टा खोल दिया है, कटाकोल। कि बाकायदा तौर पर आप ये कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि जादू का जो इल्म है वो एक अच्छा इल्म है, उसका माखिज भी रहमानी है और उससे आप अच्छे काम भी ले सकते हैं। ये तो यहूदी बेचारे बड़े बेवकूफ थे जिन्होंने इससे मियाँ बीवी में लड़ाई करानी शुरू कर दी, तो जादू फिर शैतानी अमल नहीं है? नहीं देखें, अब ये इसको इस तरीके से अखज़ कर लेना एक अलग बन सकती है बात, जिस तरह से कुरान की आयत मिसकोट हो सकती है, तो मैं तो फिर एक इंसान हूँ। मेरा ये पॉइंट है कि उस वक़्त वो इल्म उनकी आज़ादी के लिए उतारा गया, चाहे वो जादू ही हो। अब बात ये है कि बेबीलोन के अंदर वो जो एक छोटा-सा शहर है, ये अल्लाह की सबसे महबूब कौम थी। ये तो हम अब अपने आप को इन्वर्टेड कॉमास में महबूब समझते हैं, बेशक अब हम हो गए होंगे, जो कि अब लगते नहीं हैं हालात, लेकिन उस वक़्त वो महबूब कौम थी, बहुत महबूब कौम थी। उसमें हज़रत दानियाल मौजूद थे, जो कि पर्शियन एम्पायर ने जो हमला किया था, जिसको आज मेरा कारी नहीं मानेगा, वो पर्शियन एम्पायर कौन थी? वो ज़ुल्करनैन को आप आसमान पे ढूँढ रहे हैं कुछ लोग जो हैं वो ज़मीन के अंडरग्राउंड ढूँढ रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन पर मौजूद जो ज़ुल्करनैन था, उसको नहीं देखना चाहते। तो यहाँ तो सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। तो पॉइंट यही है कि वो जो इल्म है, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये नहीं, ना ही मेरा ये मतलब है कि जादू के लिए कोई जस्टिफिकेशन है। नो, देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन। अगर मैं आज बाइबल को प्रैक्टिस नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू कुरान, फॉलोवर ऑफ कुरान, तो मैं जादू को भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, अगर वो शायद किसी उस वक़्त ज़रूरत के लिए उतारा गया हो। और आज़माइश नहीं के लिए नहीं, तो ये तो अल्लाह ताला ने जादू कह दिया। जादू का इल्म जो है वो खुदा की जानिब से है, तो फिर जादू को शैतानी इल्म अमल कैसे हुआ? तो फिर इसमें देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इंसान को दोनों रास्ते दे दिए, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। आई थिंक ये सूरह इंसान की आयत नंबर 3 है कि सीधा और दूसरा रास्ता, दोनों रास्ते दिखा दिए। तो बुरा रास्ते में बच्चा मारा जाता है, लोगों को कत्ल किया जाता है, जिना किया जाता है, तो दोनों रास्ते अल्लाह ताला ने नहीं बनाए। तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, वो तो क्रिएटर है। शैतान को कसूरवार ठहराना गलत है, क्योंकि शैतान भी शैतान भी अल्लाह तो ताला ने बनाया। मैं तो एग्जैक्टली तो कहूँगा फिर इसका मतलब बहुत है, सारी जगहों इसका पर तो मतलब शैतान को। इसका जी, मतलब जी। ये है कि शर का जो खालिक है वो मैथ्स की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी। अगर शैतान शर का खालिक है और खुदा शैतान का खालिक है, तो फिर खुदा शर का खालिक है। अच्छा, चलें अगर लेकिन जो वो तो मैं ऑल आपको गुड है। बात, ठीक है, मैं आपको इसका छोटा-सा ही आंसर दूँगा। माय ब्रदर इज़ वीडियो गेम प्रोग्रामर, ठीक है? अब वो एक गेम बनाता है जिसके अंदर 2 ऑप्शंस हैं कि गुड एंड बैड। वो बैड जो बनाता है, तो वो बैड बन तो नहीं जाता ना? मेरा ब्रदर तो बैड नहीं बन जाएगा। वो तो बैड बनाता है गेम के लिए, टू टेस्ट, टू क्यूसी पास, कि मैंने आफ्टर दिस, या जो एआई मॉडल उसने बनाया उसमें बुराई और अच्छाई का एलिमेंट दोनों डाल दिए उसने एआई मॉडल के अंदर। अब मेरे ब्रदर ने क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बनाया कि जिसमें बुराई का एलिमेंट और अच्छाई का एलिमेंट डाल दिया, तो मेरा भाई जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो बुरा नहीं बन जाएगा। वो तो उसने टेस्ट के लिए बनाया मॉडल। तो आप तो इंसानी जिंदगी को एक वीडियो गेम से कंपैरिजन कर रहे हैं? वो यार, अगर आप साइंटिस्ट को उठा लें, आप जो टाइसन है, आप सुनते होंगे उनको, वो क्लियरली कहते हैं कि वो तो समटाइम्स एथीस्ट है फिर। ही इज़ अ बिलीवर, ही इज़ अ बिलीवर, अच्छा, चले वो अभी ही शाम हैज़ को सेड किया ही होगा इज़ अ तो बिलीवर। ठीक है, ठीक है। नहीं, अच्छा, ही सेड ही इज़ अ बिलीवर, बट इट इज़ डिफिकल्ट इन दिस मुझे टाइम। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जी, 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 जी। आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि जो जादू का इल्म है, वो बाबिल के बादशाह बख्त नसर के ज़ेरे नगी यहूदियों को एज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फ्रीडम दिया गया, ताकि वो जी, उसे ह्यूमन यूज़ अंडरस्टैंडिंग। करके वहाँ से आज़ादी हासिल कर सकें। लेकिन जी। आपने अपनी गुफ्तगू में अब्दुल्ला भाई ये भी कहा कि जादू जो है, वो रियलिटी को तब्दील नहीं करता, परसेप्शन को तब्दील करता है। तो अगर यहूदी जो हैं आपके अल्लाह ताला का दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ फ्रीडम यानी मैजिक यूज करके परसेप्शन तब्दील कर रहे हैं, रियलिटी तब्दील नहीं कर रहे हैं, तो उन रियलिटी में तो उनको फ्रीडम मिला ही नहीं। डेफ़िनिटली, अब देखा जाए तो एक अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि हो सकता है कि जो जादू है, क्योंकि हमारे दौर में तो हम उसको नहीं देख पाते हैं। हो सकता है कि ये रियलिटी को भी चेंज करता हो, उसमें मैं फिर सूरह फलक की तरफ जाऊँगा। वहाँ पर फिर मैं अगर बात करूँगा, तो फिर स्ट्रिंग थ्योरी भी आ जाएगी, जिस पे साइंस भी बहुत कुछ नहीं बता सकती।
तो वो ग्रे एरिया आ जाता है रिलीजन और साइंस का, कि 1 जहाँ पर सेकंड दोनों होल्ड को। कीजिएगा जी, सर, जी। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी, जी, जी। मैं अब्दुल्ला भाई, सॉरी वो एक कॉल आ गई थी। मैं ये कह रहा था कि अभी आपने जब गुफ्तगू का आगाज किया तो आपने बहुत तयक्कुन से ये कहा कि जो जादू है वो परसेप्शन को तब्दील करता है, रियलिटी को अल्टर नहीं करता। अब जब गुफ्तगू को आधा घंटा बीत गया है तो अब आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो रियलिटी को भी तब्दील करता हो। तो पहले मुझे ये क्लियर कर दें कि जादू जो है परसेप्शन को अल्टर करता है या रियलिटी को अल्टर करता है? अगर देखिए दोनों अगर को अल्टर जी। करता है तो कैसे अल्टर करता है? प्लीज ये बताइएगा। चलिए, मैं मेरा जो अब तक की रिसर्च मैंने जो इस पे काम किया, मुझे ये समझ आई कि अगर मैं इसको रेट करूं इनटू 100%, तो मेरा 80% ये बिलीफ है कि ये इट ओनली अल्टर्स द परसेप्शन ऑफ माइंड, बट इफ एनीथिंग कैन चेंज द परसेप्शन ऑफ माइंड एंड इट यूजेस द इनविजिबल स्ट्रिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, देन इट कैन ऑल्सो चेंज ये फिर। सॉरी, मैं इंग्लिश में ज़्यादा चला गया था। नहीं, आप इंग्लिश तो बोल सकते हैं। आप हमारी हमारी ठीक। ऑडियंस बहुत पढ़ी लिखी है, आप इंग्लिश बोलें बीच में, कोई मसला नहीं है। जी, जी। मेरे कार्यों को मसला ना हो जाए ना, इसलिए फिर मुझे बात करनी पड़ती है। मेरे चैनल पे अक्सर मुझे डाँट देते हैं कि आप इंग्लिश में बात क्यों करते हैं? तो इसलिए मेरे मेरे भी कुछ फॉलोवर्स हैं, तो इसलिए मैं फिर उर्दू में थैंक यू। सो उर्दू में बेसिकली मैं इसलिए बताना चाहूँगा ताकि आसान हो जाए, हमारे हिंदी, उर्दू समझी जाती है ज़्यादातर। तो अगर जो चीज़ कायनात की रस्सियों को या कायनात की स्ट्रिंग्स को, जो आइंस्टाइन और आज के जो साइंटिस्ट हैं जिस पे बात करते हैं, जो नज़र नहीं आती, उसको छेड़ते हुए, उन ताने-बानों को छेड़ते हुए किसी के दिमाग तक पहुँच सकते हैं, तो वो उसके हाथ की मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं या वो किसी गिलास को भी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा ये मेरा 20% अंडरस्टैंडिंग है कि दे कैन अल्टर द रियलिटी 20% एंड दे चेंज द परसेप्शन 80%, और मेरा ज़्यादा बिलीफ इस पे है कि ये सिर्फ परसेप्शन तक की हद तक जाते हैं। द रीज़न इज़ कि जो फिर कुरान से मैं रेफ़रेंस लेता हूँ तो उसमें यही है कि मूसा ने जो कुछ किया वो रियलिटी हो रहा था, और जो कि जादूगर कर रहे थे वो मूसा को सिर्फ़ नज़र आ रहा था। उसके लिए लफ्ज़ नज़र आने का कि दिखा ऐसे। तो अब्दुल्ला भाई, इस वक्त आप जी। किर्गिज़स्तान में बैठे हैं और मैं अमेरिका में बैठा हूँ। तो जी, क्या जी। ऐसा हो सकता है कि मैं 80% अमेरिका में बैठा हूँ और 20% किर्गिज़स्तान में बैठा हूँ? या आप जो हैं 80% किर्गिज़स्तान में बैठे हों या 20% अमेरिका में बैठे हों? सर, जो रियलिटी होती है रियल वर्ल्ड में, या तो फैक्ट्स होते हैं या तो फैक्ट्स नहीं होते हैं। आप इस बात में एक स्टेटेड पोजीशन आपने पहले ये ली कि जो मैजिक है वो परसेप्शन को तब्दील करता है। फिर आपने कहा मैजिक रियलिटी को तब्दील करता है। मैंने आपसे पूछा कि मैजिक परसेप्शन या रियलिटी को कैसे तब्दील करता है, तो आपने स्ट्रिंग थ्योरी का हवाला दिया। तो मुझे ये बताइएगा अब्दुल्ला भाई कि जिन लोगों के ज़रिए स्ट्रिंग थ्योरी आप तक पहुँची है, क्या वो हुँ, हुँ। आपकी मज़हबी किताब पर या मैजिक पर या जिन्नों के ऊपर यकीन रखते हैं अब्दुल्ला भाई? पहली चीज़, पहली बात का मैं जवाब दे दूँगा, फिर मैं आपको दूसरी बात का भी जवाब दूँगा। पहली बात का जवाब थोड़ा-सा तवील होगा। चलिए मैं पहले दूसरी दूसरी बात पर आता हूँ। इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो बिलीव भी करते हैं और कई हैं ऐसे जो बिलीव नहीं करते। आप साइंटिस्ट को उठा लें, कई बिलीवर्स हैं और कई नहीं भी हैं। ठीक है? नहीं, कई नहीं, जो जिन्होंने कुछ भी स्ट्रिंग हो जाए, थ्योरी पेश की है, क्या जिसने वो की जादू और डेफ़िनेट जिन्नों पर यकीन, आप बता देना सर। हो सकता है, बिल्कुल, मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि शायद ना हो, बिल्कुल ना हो। इससे ये बिल्कुल ठीक है। ताल्लुक नहीं है कि मैं फ़िज़िक्स ना पढ़ूँ, मैं साइंस ना पढ़ूँ, कि जी वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं। ये मेरा दीन ही कहता है कि इल्म जहाँ से मिले, चाहे काफ़िर से मिले, इल्म लेना है, ठीक है? हुँ, लेकिन किसी आज के दौर में क्योंकि इल्म उठ चुका है, ये बात समझ नहीं आएगी। हुँ। ये मसला आपके लिए भी बनेगा और मेरे लिए भी बनेगा, इस बात को करने के बाद। अच्छा, अब आते हैं हम आपका जो पहला पॉइंट था कि काइंडली थोड़ा-सा रिपीट कर दें, मेरे भी ज़हन से निकल गया। मैंने आपसे ये पूछा था कि जादू जो है, अगर जी। वो परसेप्शन को या रियलिटी को ऑल्टर करता है, ठीक है? हुँ, जिसके लिए आपने अगर अपनी नंद के ऊपर जादू करवाना है, तो आप एक गुड़िया हुँ, खरीदते हैं और उसमें सुइयाँ चुभोते हैं। आप एक हुँ, मुर्दे की ज़बान के नीचे तावीज़ रख देते हैं, उसके ऊपर हुँ, ग्रिडिंग हुई होती है। उसके हुँ, बाद आप यानी तमाम तर फिज़िकल मेथड्स यूज़ करते हैं।
तो हम्म। जादू जो है बेसिकली काम कैसे करता है? अगर जादू जी। जो है वो स्ट्रिंग थ्योरी के साथ अटैच्ड है, तो इसका मतलब ये है कि जादू कोई मेटाफिजिकल फिनोमेनन नहीं है, और मे बी जादू जो इट इज। है वो एक फिजिकल वर्ल्ड की एट्रीब्यूशन है। लेकिन हम्म। दूसरी जानिब जादू जो है बाय डेफिनेशन एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड की एट्रीब्यूशन है, और फिजिकल वर्ल्ड में जो फिजिकल इवेंट्स हो रहे हैं उनका जो कोर्स ऑल्टर हो रहा है वो उस मेटाफिजिकल जो फिनोमिनन है उसकी वजह से हो रहा है। तो एक मेटाफिजिकल जो रेम है, एक मेटाफिजिकल जो एंटिटी है, उसको स्ट्रिंग थ्योरी से आपने एक जुमले में अटैच कर दिया। मुझे ये हम्म। बताइएगा कि अगर मेरी जो अम्मा अक्सर कहती हैं कि उनकी अलमारी में कपड़े कटे हुए मिलते हैं, उनके पैसे चोरी हो जाते हैं, उनके ऊपर किसी ने लगता है जादू करवाया है, हालांकि ये वो तमाम काम है जो हमारी काम वाली कर सकती है ताकि उसको कपड़े मिल जाएं और वो बाद में रफू करके इस्तेमाल कर सके। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर आप लाहौर में हो और आप हम्म। पाकिस्तान आर्मी में मुलाजमत करते हो और आप हम्म। जादू प्रैक्टिस करते हो, तो क्या आप नई दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर या कलकत्ता के अंदर इंडियन मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस को 80% परसेप्शन में और 20% रियलिटी में नुकसान पहुंचा सकते हैं? अगर तो ऐसा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम भी रिसर्च कर रहे हैं ना। मैंने आपको पहले बताया कि वी आर बिलीवर्स। हम इसमें कोई शक नहीं कि मैंने जादू नहीं देखा। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली। रही बात, मैं आपको जो आपने पहले बात की थी, काइंडली उस पर थोड़ा सा मैं वापस आऊँगा कि आप अमेरिका में हैं और ऐसा कैसे हो सकता है कि 80% आप वहाँ हो और 20% आप यहाँ हो। आप 80% नहीं, आप 50% वहाँ और 50% यहाँ हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द faith of science that you believe in or many people believe in. And how? Because according to the quantum physics or quantum sciences, सुपरपोजिशन एक ऐसा फिनोमेना है फिजिक्स में कि जिस चीज़ के बारे में अभी हम नहीं जानते, वो 50% मौजूद है और 50% मौजूद नहीं है। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के मुताबिक अगर जो चीज़ मौजूद है और मौजूद नहीं है, तो उसको ज़ीरो और वन में लेकर आते हैं। अगर वो दो चीज़ों पर है तो उसको हम फिर ये करते हैं, फॉर एग्जांपल मौजूद है या नहीं है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। मौजूद है वन, मौजूद नहीं है ज़ीरो। और दोनों चीज़ों का हमें एक वक्त के बाद पता लगेगा, जो कि हमारी 60 70 80 90 ईयर्स के बाद हमने आंखें बंद करनी है। पता नहीं होगा या नहीं होगा, या नहीं होगा ये हमें नहीं पता। तो ये जो वक्फा है, इसका रिजल्ट हमें बाद में मिलेगा, तो हम इसके लिए एज्यूम कर लेते हैं 0.5, ना वन ना ज़ीरो। तो 0.5 के मुताबिक वो चीज़ आधी मौजूद है, 50% मौजूद है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अब ये चाहे गॉड हो, चाहे मैजिक हो, अभी तो 80% को भी छोड़ देना, हम तो 50% पे आ गए। चाहे गॉड हो, चाहे मैजिक हो, साइंस मुझे ये कह रही है यू हैव टू बिलीव इट एटलीस्ट हाफ। तो फिर इसके लिए अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, यानी कि जिनको थोड़ा सा आइडिया है, कि जो कहते हो हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये है आमनू। फिर अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना मोमिनून, यानी कि जो मोमिन है, मोमिन वो है जो कहता है कि यार मैं इससे 80% पे चला जाता हूँ। फिर जो है शहीद, शहीद वो है जो कहता है मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, वो 100% पे चला जाता है। तो ये भी ईमान के लेवल्स अगर कोई मैथमेटिकली समझा सके, तो वो शायद मैं समझूंगा वो ये इस तरीके से हैं कि 50% अगर साइंस मुझे कह रही है भाई वैसे भाई आज के दौर में ना, आज के दौर में डिसबिलीव करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ हिस्ट्री से। 1808 में डाल्टन ने मुझे एक किताब दी, मुझे तो नहीं दी, फॉर एग्जांपल किसी को दी। डाल्टन ने कहा कि ये किताब पढ़ लो, ये मेरी थ्योरी है, एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैंने इसको पढ़ पढ़ के 1938 की दिसंबर तक पढ़ता रहा मैं इसको। 1938 में अचानक से एक धमाका होता है, टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट, जिसका मतलब ये होता है कि एटम वाज ब्रोकन। एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम वाज डिस्ट्रॉयड इन 1938, एग्जैक्टली 130 ईयर्स आफ्टर दैट। तो ये तो किताब मेरे मुंह पे थप्पड़ की तरह पड़ गई ना, उस साइंस की जिस पे मैंने अंधा बिलीव किया था। सो मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं इस जिस साइंस को मैं आज पढ़ाता हूँ, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसमें मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी मेरे बिलीव पर है। मैं इसको तो इतना मैं इससे मुझे मुझे ये बताइएगा अब्दुल्ला भाई कि क्या जी जी। अगले 10-15 सालों में किसी नई साइंटिफिक डिस्कवरी के नतीजे में हम्म। ऐसा साबित किया जा सकता है कि अमेरिका से अवैस और किर्गिजिस्तान से प्रोफेसर अब्दुल्ला की यूट्यूब के ऊपर कभी गुफ्तगू हुई ही नहीं थी हाँ ठीक है, मैं भी दस आपको पंद्रह आंसर। सालों में?
अगले आपने कहा दस ना पंद्रह कि जो सालों साइंस है वो अपने आप को हम्म, बेहतर करती रहती है, और हालांकि हम्म, जिस चीज को आप साइंस का डिस्क्रेडिट करार दे रहे हैं, हमारे नजदीक साइंस का क्रेडिट है। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या किसी नई साइंटिफिक डिस्कवरी के नतीजे में ये बात साबित हो सकती है कि प्रोफेसर अब्दुल्ला और अवैस की यूट्यूब पर कभी लाइव डिस्कशन हुई ही नहीं थी, और वो सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरेशन ऑफ परसेप्शन था, ऑल्टरेशन ऑफ रियलिटी नहीं था? आज के दौर में तो आपके सामने ही है सब कुछ। और एआई जिस तरीके से जा रही है, आप नहीं अगर नहीं, उसको मुझे मुझे देखें। आपने हम्म, साइंस को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। आपने ये कहा कि हम्म, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है, वो कहती थी एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, फिर बाद में एंड इट डाल्टन की एटॉमिक डिस्ट्रॉयड एंड इट थ्योरी डिस्ट्रॉयड बेहतर। ह्यूमैनिटी एज वेल। ठीक है, एग्जैक्ट, मुझे मुझे ये बताइएगा कि क्या किसी नई साइंटिफिक डिस्कवरी के नतीजे में ये बात साबित की जा सकती है कि प्रोफेसर अब्दुल्ला और अवैस की यूट्यूब पर चले लाइव मैं गुफ्तगू हुई ही नहीं थी? आपको ऐसा नहीं हो सकता ना सर, कुछ चीजें अटल फैक्ट्स होते हैं। चले मैं अब आपको मैं थोड़ा सा आपको, फ्यूचर की बात को। मैं थोड़ा सा आपको जादू से थोड़ा सा, नहीं नहीं, क्योंकि मैं एक और चीज, ईमानदारी एक से और नहीं चीज। समझ सका। हम्म, जी जी। हम्म, हम्म, हम्म। मैं ईमानदारी से देखें, नहीं समझ इस वक्त सका गजा कि वॉर हो रही है। जादू क्या। गजा वॉर हो रही। ठीक है। जी जी जी। जी जी। जी जी, बताएं। गजा वॉर हो रही है। आप चैट जीपीटी, जी जो कि एक बड़ा साइंटिफिक एडवांसमेंट है ह्यूमन की आज के दौर में, जिसको कुरान मजीद में दावतुल अर्ज कहा गया। अब नाउज बिल्ला मुझे फतवा ना लग जाए, लेकिन कुरान मजीद में उसको दावतुल अर्ज कह के पहले बता दिया गया कि तुम ही एक चीज़, तुम्हारे से मैं एक चीज़ बनवाऊंगा, यानी कि अल्लाह बनवाएंगे, जो कि इंसान से कलाम करेगी। उससे आप पूछें गजा वॉर में क्या हो रहा है, तो वो आपको सारा 2021 का बताएगा। उसको पता ही नहीं कि इस वक्त गजा वॉर में क्या हो रहा है। तो एक तो रियलिटी साइंस की ये भी है कि कोई अगर साइंस को क्योंकि समझे चैट कि चैट चैट जीपीटी इज द जीपीटी के साइंस, अंदर जो द डाटा फीड नॉलेज, किया जाता है, चैट जीपीटी उसी वो डाटा को 2022 तक है। एनालाइज करके आंसर देता। मुझे 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 जी, एक बात बताएं कुछ लोगों सर, के लिए साइंस का कि रेफरेंस है वो। आपने जी, जी। आपने ये कहा कि हम बगैर देखे बिलीव करते हैं, ठीक है, हुँ, आपने हुँ। अपनी गुफ्तगू में ये जुमला इस्तेमाल किया। तो बिल्कुल मुझे वैसे ये ही। बताइएगा कि खुद आपकी किताबों के मुताबिक ये कहा जाता है कि जब कोई तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो पहले उसकी अच्छी से तहकीक कर लिया करो, मुबादा तुम किसी को नुकसान ना पहुंचा दो। तो जब आप हुँ, हुँ। लोग बगैर देखे बिलीव करते हैं कि अल्लाह एक है, पैगंबर हुँ, हुँ। इस्लाम उनके नबी आखिरी रसूल हैं, जादू एग्जिस्ट करता है, जिन एग्जिस्ट करते हैं, तो आप लोगों ने तो इस खबर की कोई तहकीक ही नहीं की, आप लोगों अच्छा, ने तो एक झूठी गवाही दी। क्यों? अच्छा, इसमें अगर आप कहें कि बगैर देखे को बिलीव करने को मैं अगर साइंस से एक्सप्लेन करूँ, तो इट इज़ कॉल्ड द इनडायरेक्ट एविडेंस। हमारे पास हर चीज़ का एम्पिरिकल एविडेंस नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ऐसा इस वक़्त मेरे सर में शदीद दर्द हो रही है, या मुझे बहुत नींद आ रही है, तो ना ये मैयर हो सकती है नींद, ना सर दर्द मैयर हो सकती है। लेकिन एज़ अ डॉक्टर आप उसको 25 मिलीग्राम की मेडिसिन ठोक देंगे, क्योंकि उसको दर्द हो रही है, उसने बोला है दर्द हो रही है, तो आप बिलीव कर रहे हैं ना। आप एक ना देखी हुई चीज़ पर बिलीव कर रहे हैं। और मैंने बहुत किताबें छान मारी हैं, गाइटन हो चाहे स्नेल हो, दे कैन नॉट एक्सप्लेन पेन, बट पेन एग्जिस्ट। तो इसी तरह से हम इनडायरेक्ट एविडेंस के ऊपर हम उसके ऊपर बिलीव करते हैं। इट डजंट मीन कि हम बिल्कुल ब्लाइंड फेथ। सर, जिस पेन जो मैं है आपको वो बताता हूँ, जिस फिजिकल, जो ब्लाइंड फेथ है पेन जो इस्लाम है में अलाउड अब्दुल्ला नहीं है। भाई, पेन जो है वो फिजिकल बॉडी में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। बट इट फिजिकल कैन नॉट बी बॉडी को फिजिकली आप मयर्ड। टच कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक फिजिकल जो मादा है उसके अंदर जब कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो गई है, तो वो कॉन्शियसनेस आपको बता रही है कि आई एम फीलिंग पेन। अगर पेन आपको नजर नहीं आ रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आपको नजर नहीं आ रही हैं, ठीक है। ठीक है, आपको एक्सरे वेव्स भी नजर नहीं आ रही है, लेकिन आप उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, और पेन को एक फिजिकल बॉडी जो है रिपोर्ट कर सकती है। लेकिन जिस हम्म, फिनोमिनन को आप यहां डिफेंड कर रहे हैं, 1 अरब 80 करोड़ मुसलमानों का फेथ बताकर, उसको तो वो तो फिजिकल वर्ल्ड वर्ल्ड के अंदर डिटेक्ट ही नहीं किया जा सकता। मुझे याद पड़ता है अब्दुल्ला भाई कि 1980s में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे डॉक्टर बशीरुद्दीन महमूद, जो कि आजकल हम्म, पाकिस्तान में डीजी आईएसपीआर है, मेजर जनरल अहमद शरीफ उनके वालिद हैं। और उन्होंने जियाउल हक के दौर में जिन्नों से बिजली पैदा करने का एक मंसूबा तैयार किया था, और ये कहा था हम्म, कि जिन चूंकि आग से बने हैं, तो हम इस थर्मल एनर्जी को काबू करके बाकायदा उसके लिए हम बिजली प्रोड्यूस करेंगे। तो मुझे ये बताइएगा कि मजहब के नाम पर ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है या ये जो जहालत है, इसको आप सिर्फ और सिर्फ बिलीफ के पर्दे में पीछे छुपा लेंगे अब्दुल्ला भाई? देखें, वो उस दौर के वो डाल्टन थे। उनको उस वक्त एंटी मैटर का नहीं पता होगा। ये भी तो हो सकता है।
उनको उस वक्त इलेक्ट्रॉन से बीइंग्स बन सकते हैं, या फोटॉन बीइंग्स हो सकते हैं, या एंटी मैटर एक अलग दुनिया है, या हमारी दुनिया में एक एंटी मैटर दुनिया है जो कि मैटर जिसको नहीं देख सकता इसलिए हम उसको नहीं देख सकते। तो उनको नहीं पता होगा, वो उस दौर के डाल्टन थे, उनकी गुस्ताखी को हम मान लेंगे क्योंकि हमने डाल्टन की गुस्ताखी को मान लिया। तो तो अभी तो एंटी मैटर पे काम। जी। आपके ख्याल में जिन्नों से बिजली बनाने का मंसूबा ठीक था? नहीं, बिजली जिनों से बनाने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारे इफ़ेक्टिव मेथड्स मौजूद हैं। और ये भी पॉसिबल है कि ये जो बीइंग्स हैं, जिनके अगर हम जिन की बात पर आएँ, तो मे बी हम अब उन पर एक्सेस ना रख सकते हों, जैसा कि एक दौर था जिस पे उन पे एक्सेस रखा जा सकता था। द एनर्जी एरा अकॉर्डिंग टू तो, वेदास, जिस तो पे हिंदू बिलीव अब्दुल्ला करते हैं। भाई, जिन होते हैं? अरबों हिंदू बिलीव करते हैं। जी। जिन होते अच्छा, हैं? अवैस भाई, इसमें मैं थोड़ा-सा कहते हैं कि ना, जादू का तो मैंने ही नहीं एविडेंस देख सका। कलर कहार मैं अपनी वाइफ़ के साथ इस्लामाबाद जाते हुए हम लेट हो गए, तो गाड़ी भी थोड़ी गर्म हो रही थी, डीज़ल गाड़ी थी, तो मैंने कहा यार इसको अब बहुत गर्म हो गई, इसको ठंडा करते हैं, कहीं रुकते हैं। कोई कभी मेरा प्लान नहीं हुआ रास्ते में रुकने का, तो मैंने कलर कहार की तरफ गाड़ी डाली। पहली दफ़ा उस तरफ गए हम, और रात के तकरीबन कोई 1-2 बज रहे थे। अगले दिन ईद थी, तो हमने कहीं न कहीं ढूँढा, वो जंगल सा ही बिल्कुल, जंगल मीन्स के दरख्त तो नहीं है वहाँ पर, वो घास और पहाड़ से। एक जगह हमें कुछ बच्चे बैठे नज़र आए, और एक शख्स रात के वक़्त काला चश्मा लगाए बैठा हुआ। तो हमने पूछा कोई जगह है यहाँ पर मिल जाएगी? तो ईद की वजह से बाकी सारे बंद थे होटल्स, तो वो एक जगह हमें मिली। हमने कहा यार रात गुज़ारनी है, किसी तरह से यहाँ पे गुज़ार लेते हैं। हमने वो जगह ले ली, और जब हम ऊपर जगह थी, फ्लैट के ऊपर जाके जब हम कमरे में गए, तो एक विंडो खुली थी जिसमें से एक बच्ची हमें दिख रही थी। तो मैंने कहा कि मेरी वाइफ और मैंने उसको कहा कि हुश चलो भागो भाई, हमने यहाँ पर सोना है, अब ये बच्ची क्या पीछे वालों की यहाँ पर देख रही है हमें। अब ये इसको देखें, मैं यही कहूँगा 50% कि हम थके हुए थे, कोई हमें इल्यूजन हो गई, मुझे भी और मेरी वाइफ को एट अ सेम टाइम। और 50% ये कि हो भी सकता है ऐसा, अकॉर्डिंग टू साइंस सुपरपोजिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। चलिए, नेक्स्ट डे जब सुबह होती है, तो मैंने कहा यार ईद की नमाज़ पढ़ के अब निकलते हैं। तो जब मैं खिड़की खोलता हूँ, देखता हूँ, तो वो तो कोई 3 मंजिल नीचे तक गहराई है, और कोई बच्ची वहाँ खड़ी हो ही नहीं सकती। तो मैं पीछे से जाके भी वेरीफ़ाई करता हूँ, तो वो तो इतनी ऊँचाई थी। अब ये बच्ची जो थी, ये क्यों देख रही थी, और जिसको मैंने और मेरी वाइफ़ ने कहा कि हटो, चलो भागो, दरवाज़ा खिड़की बंद की। अब यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि ये इंसिडेंस ऐसा हुआ कि मैं भी आज तक हैरानगी में हूँ कि 50% ये हुआ भी था, या हमें लगता है ऐसा हुआ, हम दोनों को ऐसा लगा, हम थके हुए थे, लेकिन ये हुआ। लेकिन मैंने लेकिन अपने लफ्ज़ लेकिन से बोला। आप कुरान मजीद को तो अल्हामी किताब समझते हैं ना सर? बिल्कुल, कुरान बिल्कुल। मजीद में तो बाकायदा सूरह जिन का भी जिक्र है, और कुरान बिल्कुल ऐसा मजीद में बाकायदा हजरत सुलेमान जो थे उनके कब्जे में है। जिन भी थे, और जो जिन हुँ, थे वो हजरत सुलेमान का महल भी तामीर करते रहे। हजरत सुलेमान जो है वो असा पकड़कर खड़े रहे, और खड़े हुँ, हुँ, खड़े उनकी डेथ हो गई, लेकिन बॉडी हुँ, नहीं हुँ, गिरी। और जब हुँ, उस हुँ, असा को दीमक खा गई, तो उनकी बॉडी गिरी कई सौ साल के बाद। तो हुँ, जिन्होंने हुँ, महल की कंस्ट्रक्शन रोक दी कि जनाब, हुँ, अब चूंकि हमारा मालिक चला गया है, इसलिए अब हुँ, हमें हुँ, काम करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, मौलाना हुँ, मौदूदी ने अपनी तफ़हीमुल कुरान के अंदर, अब्दुल्ला भाई, ये लिखा है कि जिन चूंकि आतशी अज्जा से बने होते हैं, और इंसान चूंकि खाकी अज्जा से बने होते हैं, इसलिए हुँ, जो इंसान हैं वो जिन्नों को नहीं देख सकते। लेकिन हुँ, मसला ये है अब्दुल्ला भाई कि अगर इसी लॉजिक की रोशनी में जिन कैसे इंसानों को देख सकते हैं, और अगर हुँ, जिन सूरह रहमान सुनकर मुसलमान होते हैं, तो क्या यहूदी जिन होते हैं, मेरी तरह के एथीस्ट जिन भी होते हैं, क्या क्रिश्चियन हुँ, जिन भी होते हैं? और हो सकता जिन्नों की मौजूदगी का जो एविडेंस है, क्या है। हुँ, आपके नजदीक रिटन एविडेंस के अलावा आपके हुँ, पास हुँ, कोई एविडेंस है जिसकी बुनियाद पर आप एक इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स नीड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस, और what can be produced, what can be हुँ, asserted without evidence, it can also be rejected without evidence. But I am हुँ, not rejecting you, I am हुँ, just asking you अब्दुल्ला भाई, कि हमारे हुँ, पास एक मैक्सिको के या ब्राजील के एक काफर बच्चे को समझाने के लिए ऐसी क्या हुँ, हुँ। दलील है कि जिन एग्जिस्ट करते हैं, अब्दुल्ला भाई? चलें, ये तो आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मैं यही बात करता हूँ अपने कारी भाइयों से कि खुदा का वास्ता है, बेशक इल्म उठ गया है, आप उस दौर में मौजूद हैं, आखिरी वक्त चल रहा है, थोड़ा सा इल्म हासिल कर लें, क्योंकि आपके घर का आपका ही बेटा जो है ना, वो इस वक्त एथियस्ट होने की तरफ जा रहा है। द रीज़न आप उसको एक्सप्लेनेशन उसके वक्त के मुताबिक नहीं दे रहे हैं।
यहाँ पर ना अवैस भाई रेफरेंस टू टाइम भी समझें चीज़ों की एक्सप्लेनेशन का। अगर किसी ने उस वक़्त ये कह दिया या कुरान में ये लिखा है कि मारिजिम मिन नार, मैंने इनको मारिजिम मिन नार से बनाया है, तो नार से नहीं बनाया, याद रखें, मारिज मिन नार से। अगर ये मौदूदी साहब ने भी कहा है कि आग से बनाया तो थोड़ा-सा समझ के बोलना चाहिए या इंटरप्रिटेशन ऐसे ले ली उन्होंने, इसमें कोई बुराई मौदूदी नहीं कि साहब को उन्होंने कुरान डायरेक्टली समझ नहीं आया। नहीं, मैं ये कहूँगा कि उस पॉइंट पे देखिए हर किसी की मेरी भी कुछ ओके, लिमिटेशंस हैं। ठीक है, ठीक है। मैं भी कहीं फँस सकता हूँ, ठीक है? तो मारिज मिन नार का मतलब ये कि आग के ऊपर वाला वो हिस्सा जो नज़र नहीं आ रहा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का वो वाला क्लाउड जो बर्न हो हायर एक्साइटेड स्टेट में। एक उसकी स्टेट नीचे की, अगर आग को स्टडी करेंगे तो समझ आएगी ना, जब कारी साहब वो चीज़ नहीं स्टडी करेंगे, तो वो मारिज मिन नार को नहीं एक्सप्लेन कर सकेंगे। अच्छा, अब आप अगर एआई से अगर आप एआई का यूज़ करें और उससे कहें कि एक मॉडल प्रिडिक्ट करो कि भई ये कुरान पाक ये कहता है कि भई ये चीज़ इससे बनी है और ये चीज़ इससे बनी है। तो जब हम उससे ये बात करते हैं कि इस तरह की चीज़ है, तो वो कहता है कि इट कुड बी एंटी मैटर, इट कुड बी एंटी मैटर और इट कुड बी इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर मैं उससे ये पूछता हूँ एआई से कि पूरी दुनिया के नॉलेज को यूज़ करके मुझे ये समझाओ कि मैं उसको क्यों नहीं देख पा रहा हूँ और वो मुझे कैसे देख पा रहा है। तो वो कहता है कि अगर तो वो चीज़ एंटी मैटर की बनी हुई है, एंटी मैटर तो आज कैलिफोर्निया का या शिकागो का बच्चा समझ सकता है, हमारा बच्चा नहीं समझ सकता या कारी का बच्चा नहीं समझ सकता। एंटी मैटर की जो चीज़ बनी हुई होती है वो प्रोपल्शन से मूव भी कर सकती है, वो मैटर बीइंग्स को नज़र भी नहीं आ सकती और वो मैटर बीइंग्स से दूर भागती है। तो दे प्रेफर टू जिन एंटी मैटर से बने हुए हैं या एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं? यहाँ पर मैं एक क्लियर स्टेटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये कह ओके। सकता हूँ कि आज अच्छा, के दौर में एक आप एक्सप्लेनेशन दे सकता ये देखिए अब्दुल्ला भाई, आप बड़े हूँ। ईमानदार आदमी हैं और मैं सारी बातों की एक तरफ मैं मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और मैं चाहूंगा कि मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपसे कस्बे फैज़ भी हासिल करता रहूं। आप बड़े ही ऑनेस्ट इंसान हैं और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स करने की जगह आप सिर्फ अपनी ओपिनियन देते हैं। जिन्नों के मुतालिक आप जो सारी स्पेकुलेशंस दे रहे हैं, आप क्या एग्जैक्टली बता सकते हैं कि जिन्नों की मौजूदगी का एग्जैक्ट एविडेंस सवाए इसके कि ये हमारी किताब में लिखा है कोई है? अच्छा अवैस भाई, एक तो मेरा अपना एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि So ये जो your डिवाइन experience cannot be हाँ, reproduced, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली में, मॉस्को में, आयरलैंड के अंदर हर जगह जब हम ग्रेविटेशनल पुल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो दे आर डिफरेंट, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी और इसको हम उसी नहीं को हम डिफरेंट भी आती है। जो वेरीफाइबल फैक्ट होता है उसी को हम साइंस कहते हैं। तो अवैस आपका भाई जो श्रीलंका के पर्सनल पास कम आती एक्सपीरियंस है, है, श्रीलंका के ठीक पास है, जो पर्सनल ग्रेविटेशन एक्सपीरियंस है उसको हम ये एविडेंस के तौर पर नहीं पेश कर सकते। मुझे ये बिल्कुल। बताइएगा कि एक मॉडर्न साइंटिफिक रैशनल माइंड किस तरह से जिन्नों की मौजूदगी को एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर जिन्नों की मौजूदगी जो है वो एक मुसल्लिमा हकीकत है, तो मुसलमान ममालिक इतने अरबों डॉलर्स हथियारों पर खर्च करने की जगह 15-20 जो जिन हैं वो रखकर दुश्मन का कला कमा क्यों नहीं कर देते अब्दुल्ला भाई? अवैस भाई बात आपकी ठीक है, लेकिन ना वही बात मैं आपको बार-बार ये समझाऊँगा कि आप और मैं उस वक़्त उस दौर में हैं जिसमें इल्म उठ चुका है। वो किसी भी तरह का इल्म है, वो कुरान का है, वो दीन का है, वो जिन्नात का है, वो जादू का है, इल्म उठ चुका है। अब मटीरियल एज है। उठ चुका है आज आपके मतलब, पास हथौड़ा होना चाहिए। इल्म उठ उठ चुका है चुका कि मीन्स मतलब? उठ चुका का मतलब ये है कि द प्रायोरिटी इज़ नाउ द मैटर। ये मैटर एज है, मटीरियल एज है। आखिरी पैगंबर आके जा चुका है मेरे हमारे बिलीफ के मुताबिक, दैट वाज़ द तो बेस्ट आप टाइम। लोगों को और मटेरियल एज पसंद नहीं है? नहीं कि इसमें मटेरियल एज है तो आज हम आपस में बात कर पा रहे हैं। यार आपने मटेरियल कपड़े एज पहने का हुए हैं, मटेरियल है, आपने ऐनक लगाई हुई है, आपने माइक रखा हुआ है, आप लैपटॉप इसमें पर इसमें गुफ्तगू ये कर रहे बिल्कुल भी हैं, ये मतलब सब नहीं है। ये- मटेरियल वर्ल्ड है इस सर। इससे इतनी बिल्कुल इसका नफरत बिल्कुल क्यों, भी और ये इसको मतलब हम कैसे कह नहीं नहीं सकते नहीं हैं कि इल्म नफरत उठ नहीं, चुका है? नफरत नहीं, नफरत नहीं। आई प्रीच के जुल्करनैन की तरह पैसा कमाओ तो बड़ी बड़ी कुव्वतों को के साथ मुकाबला कर सकोगे। जुल्करनैन ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी थी कि उसने मुझे बहुत दिया हुआ है, तो वैसे बनो कि ऐसा इतना कमा लो कि फिर याजूज माजूज भी हो तो उनके सामने तुम डट सको, या उनके उनके किसी कौम के आगे के लिए दीवार बना सको खुद से अपनी जेब से ना। वो कह रहे हैं तुम हम तुम्हें पैसे देंगे और वो कहता है कि मैं खुद बना लूंगा। आज के दौर मटीरियल एज है। जुल्करनैन के टाइम से मटीरियल एज की ट्रांजिशन शुरू हो चुकी थी और वो ज्यादा पुरानी बात नहीं, आपके आपके अच्छा सामने अब्दुल्ला भाई, ट्रांजिशन शुरू हो एक चुकी। जी एक छोटी सी बात, कि अगर जी जी। आजकल के दौर में इल्म उठ चुका है हम्म। ये तो मेरी, और यहाँ पर ये जिन्हों क्लियर कर दूं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है जी ऐसा जी, ना हो, आपकी लेकिन मैं ये अंडरस्टैंडिंग, समझता हूँ। अगर आजकल के दौर में इल्म उठ चुका है तो हम्म, प्रोफेसर अब्दुल्ला कैसे इतना आलिम इंसान है कि वो जिन्नों की मौजूदगी की हिमायत कर रहा है? आप तक ये मैं इल्म तो कैसे पहुंचा? आप इस दौर में नहीं रह रहे? हाँ,
देखें, इसका ये इल्म उठ जाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर किसी से इल्म उठ गया। इल्म उठने का मतलब ये है कि एक आपके जनरली पास है, एक एक हमारे पास न नहीं है। नहीं, मेरे पास भी नाक़स है। मैं भी यही कह रहा हूँ ना, 50% मेरी अंडरस्टैंडिंग है या 80%, कहीं 20%। उसकी 100% मैं नहीं कह सकता हूँ। हाँ, ये भी ये समझना कि आप सोच रहे होंगे कि जो क्वांटम फिज़िक्स है वो कितनी ज़्यादा आगे जा रही है और ये बंदा कह रहा है कि इल्म उठ गया है। इस चीज़ को यहाँ पर यूँ समझें कि कुरान के हवाले से स्पेसिफिकली ये बात हुई, स्पेसिफिकली कुरान के हवाले से बात हुई। तो अगर मैं इसको अप्लाई कर दूँ फिज़िक्स के ऊपर, तो ये बात वहाँ पे ये ठीक बात नहीं होगी। क्यों कहा कि कारी जो है वो कुरान पढ़ेगा, लेकिन उसके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। हलक से नीचे उतरने का मतलब ये है कि उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो पाना। तो ये वहाँ पर उसका रेफरेंस रिलीजन और उससे नहीं, रिलेटेड चीज़ों अब्दुल्ला से भाई, है। आपके पास तो हुँ, कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है हतमी इल्हामी दानिश मौजूद हुँ। है, और वो जी, जी। आपके बकौल खालिक कायनात का फाइनल वर्ड भी है, और बकौल आपके कि उसमें तहरीफ भी नहीं हुई। तो मुझे ये हुँ, बताइएगा कि इस फाइनल वर्ड ऑफ गॉड की मौजूदगी में भी आप समझते हैं कि आपके पास जो है इल्म उठ चुका है, और किस तरह से दे हम एक आम आदमी को बता सकते हैं कि जो जिन हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिन जो हैं बेमौसमी फल ले आते हैं, जिन जो हैं वो खवातीन के कपड़े कुतर देते हैं, जिन जो है खून के छींटे गिरा देते हैं, इस तरह के छोटे मोटे काम करते हैं, लो पोटेंसी के जिन हैं। लेकिन ये जो हुँ, जिन हैं और जो लोग जिन्नों की मौजूदगी का अपने पास या हमजाद की मौजूदगी का दावा करते हैं, इन जिन्नों हुँ। से आप सड़कें क्यों नहीं बना सकते, पुल क्यों नहीं यही तो बना मैं आपको सकते, आप यही इनसे तो बड़े जी। मैकेनिकल और इंजीनियरिंग काम क्यों नहीं दे सकते? और अगर लईसा लिल इंसानी मा सआ है, तो फिर जिन की मदद क्या चीज है अब्दुल्ला भाई? अच्छा, यहाँ पर आपने बिल्कुल सही बातें की हैं कि अगर इतना ज़्यादा यूज़ हमें नज़र आ रहा है और ये सारा कुछ हो रहा है, तो इसका यही मतलब है कि बहुत ये सारे नहीं, लोग जो हैं छोटे इसको पैमाने के फ़ेक जिन कर रहे हैं, छोटे-छोटे काम इसको करते फ़ेक हैं। कर रहे हैं। किसी को चपत मार दी, ठीक है? किसी का दुपट्टा गायब कर दिया, किसी को इश्क करवा दिया, किसी का इश्क तोड़वा दिया। यानी ये जी फ़िज़ूल-फ़िज़ूल से अ, काम कर रहे हैं ना। कोई कोई अच्छे, हाँ, अगर हमें बताया जाता है कि जो जिन हैं, वो बाकायदा नमाज़ भी पढ़ते हैं, वो कुरान भी पढ़ते हैं, वो हमारी छोड़ी हुई हड्डियाँ भी खाते हैं, खूबसूरत औरतों के ऊपर शाम के बाद बागों में वो आशिक भी हो जाते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि इतनी देखिए ज़्यादा जो डिटेल्स हैं जिन्नों के हवाले से, और आप ही की मजहबी किताबों में ये भी लिखा है तफसीर इब्ने कसीर में कि हजरत आदम की जो पहली जौजा थी वो हव्वा नहीं लिल्लत थी, और हुँ, हव्वा का और लिल्लत और आदम का जो इख्तलात हुआ, उसके नतीजे में जिन पैदा हुए। ठीक है, यानी हुँ, इसका हुँ, मतलब यह है कि जिन जो है वो हाफ जिन है और हाफ ह्यूमन आदम और है, और आदम और हुँ, हव्वा का जो इख्तलात है उसके नतीजे में इंसान पैदा हुए। तो अगर हुँ, जिन्नों के और इंसानों के जो बाबा आदम हैं, वो हुँ, आदम हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि जिन तो एक मटेरियल चीज हुए ना, जिसको आप हुँ। मेटाफिजिक्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास एक जो बंदा रिलीजन को एक तशकीक की नजर से देखता है, क्रिटिक की नजर से देखता है, तो उसके नजदीक तो ये एक देवमाला है, माइथोलॉजी है अब्दुल्ला भाई। देखें, पहली बात तो ये है कि जब आप अगर देखें तो हमारे पास जो ऑथेंटिक नॉलेज है ना, वो हमारे पास 6000, मेरा ख़्याल है कुछ आयतें हैं कुरान पाक की, 6000 आई थिंक 236। 6,666। नहीं, वो एक रॉन्ग फिगर है जो मशहूर हुई हुई है। ओके, ठीक है, 6236 है। 2000, मैंने भी ठीक रिसेंटली है। रिसर्च की। 6236 ये ऑथेंटिक है। हमारा और या मैं समझता हूँ। इनमें से कुरान मजीद की 66 आयतें जो हैं वो हुँ, स्पेसिफिकली जादू को सपोर्ट हुँ, करती हैं। और हुँ, हमारे कि नज़दीक कुरान एक्जिस्टेंस को, हाँ। मजीद, जी हाँ, हुँ, कुरान हुँ, मजीद हुँ, एक मैन मेड किताब है जो उस ज़माने के हुँ, अरबों ने अपनी नॉलेज के मुताबिक लिखी थी। हमारे नज़दीक अल्लाह ताला एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन हुँ, अगर हम रिलीजन के पैराडाइम के अंदर आके बात करें, सर हुँ, प्लीज ट्राई टू गेट माई पॉइंट, कि हुँ, हुँ, जब आपने चांद के 2 टुकड़े कर दिए तो वो मौजज़ा है। जब आपने समंदर में रास्ता बना दिया तो वो मौजज़ा है। ठीक है? ये अच्छा। मज़ाहिर फ़ितरत जो हैं, मज़हब के पैराडाइम के अंदर हो रहे हैं। लेकिन अगर हुँ। जादूगर उन्हीं मज़ाहिर फ़ितरत को अल्टर कर सकता है, तो क्या जादूगर और खुदा की कवानीन फ़ितरत को अल्टर करने की ताकत बराबर है अब्दुल्ला भाई? अवैस भाई, पहली चीज़ तो ये कि जैसे आपने कहा ना कि सबूत, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। सबूत होना चाहिए। इसमें एक मेरे ज़हन में जो पॉइंट आता है वो मैं आपसे और अपने ऑडियंस से भी डिस्कस करना चाहूँगा। द थिंग इज़ कि जब सुलेमान के टेम्पल की बात होती है कि वो बन रहा था, तो उसका एविडेंस तो हमारे पास मौजूद होना चाहिए। अच्छा, कई जगहों पर हमें मिलता है हिस्ट्री में वो 2-3 दफ़ा तबाह हुआ है, तो इसका मतलब एविडेंस रिमूव हो गया। लेकिन शायद कुछ हद तक
जो अब मेरी अंडरस्टैंडिंग है करंट दौर के अंदर, अगर आप वहाँ पर जाएँ अंडरग्राउंड जो उसके जो प्रिज़र्व्ड एरियाज़ हैं, क्योंकि जिन्होंने तोड़-फोड़ करनी थी उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो बहुत बड़े-बड़े पत्थरों को तोड़ें। सो दे यू कैन सी कि वहाँ पर इतने बड़े-बड़े पत्थर हैं जो कि उस वक़्त के ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था उनको वहाँ पर रखना। सेकंड थिंग, जो अहराम मिस्र है, साइंस, करंट साइंस आज 2024 की साइंस भी अहराम मिस्र की जो कंस्ट्रक्शन है उसको सही तरह से फिज़िकली प्रूव नहीं कर पाई, ये कैसे एहराम बना? बहुत मिस्र सारी जिन्होंने थ्योरीज़ हैं। बनाए हैं। नहीं, ये हो सकता है, क्योंकि उसमें जो आपको वो जो ग्लिफ्स मिलते हैं, उसमें एक बहुत ही कोई लंबी-सी मखलूक खड़ी हुई है और वो चीज़ों को मूव करवा रही है, और वो कहीं पर ये नज़र आता है कि वो इंसानों से वो काम करवा रही है, और कहीं पर ये नज़र आता है कि शायद हुँ। वो उनके लीडर्स होंगे जो कि इंसानों को हाँक रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी तो है कि अगर जिसको साइंस अभी तक नहीं मुझे कर मुझे पाई, तो ये मुझे हो ये सकता है। बताइएगा कि जो जिन हैं, इतने हुँ, हुँ, ताकतवर हैं कि वो एहराम मिस्र के लिए पत्थर मूव करवा रहे हैं। हुँ। तो वो ऐसे हमने तो सुना था कि जो जिन होता है वो चुटकी बजाते में ऐसे चुटकी बजाएगा और एहराम मिस्र सामने खड़ा अच्छा, होगा। तो उन इसमें बेचारों को थोड़ा-सा मैं इतने आपको पत्थर मूव करवाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अच्छा, इसमें ना देखें, इस चीज़ को थोड़ा-सा समझें। हम साइंस पे बिलीव करते हैं, मैं भी साइंस पे बिलीव करता हूँ, कुरान पे बिलीव करने के बाद मैं साइंस पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि ये अल्लाह की ही साइंस है, ये अल्लाह के साइंस हैं। इससे इन्हराफ नहीं किया जा सकता। अगर टिप्पू ने गलत समझा दिया तो वो गल और बात है कारी साहब अभी को। तो आप कह रहे आज थे कि डाल्टन जो है वो अपनी साइंस जो है वो चेंज कर देता देखिए, है और वो साइंस दैट को इज़ अनदर थिंग। जो साइंस के ऊपर बिल एतबार नहीं किया जा सकता। अभी आप हाँ, कह रहे हैं हाँ, कि मैं साइंस पर दैट बिलीव इज़ व्हाई करता हूँ। मुझे कुरान पे पहले जी, जी। अब्दुल्ला भाई 1 सेकंड। मुझे आपने आपने आप हुँ, यू हुँ। हैव वास्ट इंफॉर्मेशन एंड आप उसको एनालाइज़ करते हैं, आप उसको इंटरकनेक्ट करते हैं। जैसे एक बच्चा रात को पंजाब की छत पर लेटता है और आसमान में सितारों से वो शक्लें बनाता है, इसको इससे मिलाता हुँ, है, हुँ। इसको इससे मिलाता है। तो कनेक्टिंग द यू डॉट्स, जस्ट जी, जी। ट्राई टू कनेक्ट डॉट्स। लेकिन ये जो हुँ, हुँ। आपने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दावा किया है कि जो एहराम मिस्र हैं वो जिन्नों ने हुँ, तामीर किए हैं और इससे हुँ, हुँ। आपने जो इजिप्शियन आर्किटेक्चर है उसकी तौहीन की है, आपने इजिप्शियन इंजीनियरिंग की, इजिप्शियन मैथमेटिक्स की, इजिप्शियन कल्चर को आपने एक, क्योंकि उनके जो बाकायदा सिटीज थे, जो मेम्फिस था, जो थेब्स हुँ, था, हुँ। वो बाकायदा हुँ, हुँ। प्लांट सिटीज थे। उनकी उनकी जो इंजीनियरिंग है, जिस तरह से वो डेड बॉडीज को ममेफाई करते थे, वो सारे के सारे फिजिकल मेथड्स थे और वो सब कुछ बाकायदा हिस्टोरियंस ने उनको डॉक्यूमेंट किया है कि वो किस तरह से करते थे। और ये जो एहराम मिस्र की तामीर को आपने जिन्नों से एट्रीब्यूट कर दी है, तो मुझे ये बताइएगा कि मिस्री तो मुसलमान नहीं थे और जिन तो हुँ, हुँ। आपके अल्लाह ताला की मखलूक हैं। तो वो अगर मिस्रियों को एहराम मिस्र बनाकर दे सकते हैं, तो मिस्रियों के बाद उन्होंने किसी और कौम को, और खास तौर पर मुसलमान कौम को, चले शेख मोहम्मद को उन्होंने दुबई में बुर्ज खलीफा क्यों नहीं बनाकर दिया? मैंने आपको यही बात बताई कि इस चीज़ को समझें कि एक टाइम था कि जब इन चीज़ों का इस्तेमाल इंसान के लिए अल्लाह ताला ने अलाउड कर दिया, ज़्यादा रखा, अब वो कम हो गया। अब वो बेचारा हमें इसी तरह का करते हुए काम नज़र आता है कि जी वो किसी की वो कमीज़ काट रहा है या सर क्या। वो मेरा ख़्याल है सर कि वो वो भी नहीं कर रहा। मेरा वो ख़्याल है कि जिन वो थे वो कि वो भी नहीं कर पैनाडोल रहा। की बोतल थी कि उसकी नहीं, एक्सपायरी डेट थी सर। मेरा वो ख़्याल है वो कि नहीं, देखें, हर चीज़ का एक टाइम है। अगर आप ये कहें कि फिर अब स्टीम इंजन क्यों नहीं यूज़ हो रहे, तो भई वो वक़्त था उसका, अब स्टीम इंजन का यानी टाइम नहीं है। अब जो हैं जिन आउटडेटेड हो चुके हैं अब्दुल्ला भाई। इसमें कोई शक नहीं। क्या इसमें इसको मान लेने में मुझे कोई कबाहत नहीं है कि वो आउटडेटेड हो गए हैं। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अल्लाह ताला ना, उसकी मर्ज़ी। मुझे ये बताइएगा जब कि जब वो इस अपनी वक्त किताब अगर को अपडेट कर सकता है, जब वो जी, अपनी तौरात को अपडेट कर सकता है, तो फिर वो जिनको भी अपडेट कर सकता है। तो उसने ऐसी जब वो किताब अपनी नाजिल ही क्यों की जिसको उसे आउटडेट करना पड़े? देखें, फिर यहाँ पर ना बात आ जाएगी एवोल्यूशन की, और फिर मैं तो एविडेंस दे सकता हूँ, लेकिन फिर वो बात और तरफ निकल जाएगी। वो फिर इंशाल्लाह चलें किसी चलें और मुझे वक़्त मुझे हम मुझे 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 ये बताइएगा कि जादू के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं? आज के दौर में अगर मैं आपको थोड़े से इसको साइकोलॉजी से लिंक करूं, तो मैं कहूँगा कि आज के दौर में अगर उस इल्म का थोड़ा सा बचा कुचा चलते हुए मॉडर्न फॉर्म में आया है, तो वो है साइकोलॉजी और माइंड साइंसेस। आज कुछ हद तक इसको जो माइंड साइंसेस है उसको कुछ हद तक अकल्ट साइंस समझा जाता है, और आज भी हमारे यहाँ लोगों में यही समझा जाता है कि जो साइकोलॉजिस्ट है, जो ब्रेन पर ज़्यादा काम कर सकता है, जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट बाय गॉड होता है, गॉड गिफ्टेड एबिलिटी होती है, तो या आप समझ हमें लें कि हमें यूनिवर्स ने उसको ऐसा बनाया होता है। तो तो जादू जो साइकोलॉजी है फिर शैतानी इल्म है और इसका नहीं, माफिज शैतानी है। इस ये इल्म तो अल्लाह के ही है, शैतान भी अल्लाह ने ही बनाया है। इसमें कोई इस चीज़ को ऐसे समझ लेना, देखिए ना, वही आपको प्रोग्रामर की एग्ज़ाम्पल दी कि उसने बुराई बनाई है, तो ठीक है, इसका ये मतलब नहीं वो बुराई होगी। वो बुराई, वो लेकिन एक गेम है, खुदा एक तो सरापा सिमुलेशन है। खैर है। ये तो एक बहुत हुँ, बड़ा फलसफियाना मसला है अब्दुल्ला भाई, कि खुदा तो सरापा खैर है, ठीक है?
और जी। अगर जो सरापा खैर एंटिटी होती है वो शर का खालिक कैसे हो सकता है? तो जितने दुनिया में शैतानी काम हैं और दुनिया में जितने भी शैतान के एट्रीब्यूट्स हैं, अगर उनका हुँ, हुँ। अल्टीमेट सोर्स आप खुदा को करार दे रहे हैं, जो कि अब्राहमिक रिलीजन्स की एक बहुत बड़ी गलती भी है, और उसको ज़रतुश्त ने ऐसे सॉल्व किया है कि पारसियों ने, कि उन्होंने नेकी और बुराई बुराई के दो अलग अलग खुदा बना दिए, अहरमन और यजना के नाम से। तो अगर आप ये जो इस दुनिया में जितने भी शैतानी या बुरे काम होते हैं, उनका अल्टीमेट जो सोर्स है वो अल्लाह ताला है, अब्दुल्ला भाई? अब देखें इसको अगर हम अल्टीमेट सोर्स बुराई को डायरेक्टली अल्लाह से कनेक्ट कर दें तो ये भी एक हाँ, ज़्यादती होगी। साथ आप उसके साथ अच्छाई को भी करें ना, ज़ुल जलाल वल इकराम का मतलब है कि ठीक उसकी है। दोनों शानें हैं। उसने आपके लिए देखें परसेप्शन भी आ जाती है यहाँ पर। आपके लिए कोई चीज़ ज़ुल्म है, लेकिन जो गाय जिसको करंट लगाकर अभी शिकागो में मारा गया है, उसका गोश्त मार्केट में आ रहा है, जिसका गोश्त अभी किसी ने खाना होगा, उसके लिए तो वो ब्लेसिंग है। हुँ, लेकिन वो बेचारी गाय तो किसी की बेटी थी, किसी की माँ थी। तो हुँ। ये तो क्रिएटर पे डिपेंड करता है कि उसके लिए तो वो बुराई और अच्छाई नहीं है। वो तो टेस्ट के लिए मॉड्स हैं। अब यही करंट मैं सिर्फ़ फॉर द सेक ऑफ फन करूँ, उस गाय को मार दूँ, तो वो मेरे लिए मेरे परसेप्शन में अच्छा, बुराई और आपको मेरे अमाल आपको में बुराई अब्दुल्ला बन भाई, जाएगी। आपको अब्दुल्ला भाई पता है कि अक्सर पंजाब के सरकारी अस्पतालों से नौमौलूद बच्चे जो हैं, उन्हें अगवा कर लिया जाता है। जी, बिल्कुल ऐसा होता है। आपको पता है कि उन्हें क्यों अगवा किया जाता है? शायद मेरे इस बारे में इल्म नहीं। सर, जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट दोस्त हैं, और हमारे कुछ पुलिस में, मैंने 15 साल मीडिया में काम किया है, और मुझे एक दो ऐसे मुल्ज़िमान से बात करने का भी मौका मिला है। तो बेसिकली इन बच्चों को सफली उलूम में इस्तेमाल किया जाता है, और एक जादूगरों के अंदर एक रिवायत चलती है कि अगर कोई बांझ औरत नौमौलूद बच्चे को कांसी की छुरी से ज़िबा करके उसके खून से नहाए, तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, और इसी इल्म में इस्तेमाल करने के लिए इन बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। तो मुझे हुँ। ये बताइएगा कि ये आपने अभी ये मुझे मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, इससे कोई हुँ, हुँ, प्रेगनेंसी नहीं हुँ, हुँ, होती है, और प्रेगनेंसी हुँ। जो है ज़ायगोट के बनने प्रेगनेंसी से ही किसी और वजह होती से है। होती है। एग्ज़ैक्टली। हुँ। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो सब कुछ हमें बताया जाता है कि जादू बरहक है, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जादू हो गया, जिसके नतीजे में वो बीमार हो गए। उसके बाद माउज़-ए-दीन की तिलावत करके उन्होंने जादू को दूर किया। तो अगर हमारी जो औरतें शिकायत करती हैं कि उनको छोटे-मोटे मसाइल का सामना करना पड़ता है, अभी आपने ये भी कहा कि जादू जो है वो हट चुका है। तो इन सारे को जो कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स हैं, उनके नतीजे में आप हमें कैसे गाइड करेंगे कि एक वाज़ेह पिक्चर क्या उभरती है कि इस वक़्त पूरे आलम इस्लाम में या पूरी दुनिया में कहीं जादू जो है वो ऑपरेट नहीं कर रहा, या जिन ऑपरेट नहीं कर रहे और आउटडेटेड हो चुके हैं, अब्दुल्ला भाई? देखें अगर अल्लाह की अपनी किताब उसने आउटडेट कर दी तौरात को तो वो कहीं न कहीं तो ऑपरेट हो रही है, लेकिन उसके जो फॉलोवर्स हैं वो कुछ मिलियंस में हैं। जो लास्ट टेस्टामेंट है उसके फॉलोवर्स 2 बिलियंस में हैं। तो आउटडेट होने का मतलब ये नहीं है कि उसके फॉलोवर्स नहीं रहेंगे या उसके प्रैक्टिशनर्स नहीं रहेंगे। प्रैक्टिशनर हैं भी और वो कर भी रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको कहें कि वो मेन स्ट्रीम में काम हो रहा है तो फिर वो एक रियलिटी से हट के मतलब मैं जादू ये कहूँ जादू कि करते कैसे हैं जादू अब्दुल्ला भी। भाई? जादू किया कैसे जाता है? चलें अब उसपे मतलब अगर आप मेरी क्या जो जादू से अंडरस्टैंडिंग है मेरी आनत रिसर्च उतार से एक जादूगर मेरी जादू से मेरी ऐनक उतार सकता है? देखिए, जहाँ तक मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि ज़्यादा परसेप्शन को है और 20% हो सकता है कि ये एक्चुअल में मूवमेंट कर सकते हों, चीज़ों की मूवमेंट कर सकते हों। परसेप्शन के लिहाज से तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आज भी अगर कर रहे होंगे तो परसेप्शन को लेकर कर रहे होंगे क्योंकि अगर आप देखें तो जहाँ पर भी हमें इस्लामिक रेफरेंस भी मिलते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा उसकी बात करूँगा क्योंकि मैं उससे उसको डिफेंड कर रहा हूँ या उस पे बात कर रहा हूँ। अ, वहाँ पर हमें मिलता है कि बहुत सख्त जादू था, यानी कि इसका मतलब कम जादू भी होता है। जब उन्होंने वो रस्सियाँ फेंकी तो लिखा गया कि वो बहुत ही सख्त जादू था। इसका मतलब लो लेवल पर भी होता है। सख्त जादू और कम जादू भी होता है। तो आजकल के दौर में हो सकता है कि परसेप्शन चेंजिंग के काम हो रहे हों और आज भी मियाँ-बीवी के बीच में लड़ाई-झगड़ा करवाने के लिए ये सर, चीज़ें यूज़ हो रही हों। ये बताइएगा कि इसका मतलब ये है कि जब मेरी बीवी मुझसे लड़ाई करती है, दिन-रात करती है, ज़रूरी तो नहीं। वो जब वो उसकी हम पे किसी ने जादू करवाया हुआ है? नहीं, नहीं, इसका इसका हर वक़्त ये मतलब नहीं हो सकता। ये बात बहुत गलत है। ये मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दूँ, चाहे हाँ। इसका ताल्लुक भी नहीं है रिलिजन और साइंस या एथिइज़्म से इसका ताल्लुक नहीं है। ह बाज़ औक़ात इंसान के ऊपर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसके ऊपर डिप्रेशन आ जाता है और वो आप दूसरे से लड़ना शुरू कर देता है। तो इसका ये मतलब नहीं है जादू हो हुँ। गया। अच्छा, लेकिन मुझे ये जस्ट बताइएगा इमेजिन कि विटामिन ये जो डी कुरान एक कुरान छोटे-से एलिमेंट की मजीद में, कमी से हाँ, जी, जी। हाँ।
कुरान एक मजीद में एलिमेंट की ये जो कमी कहा जी, गया जी, कंटिन्यू। कि फिरौन के जादूगरों ने रस्सियां फेंकी जो सांप बन गए, उसके मुकाबले में मूसा ने अपना असा फेंका जो अजदहा बन गया और उन सांपों को खा गया। तो मुझे ये हुँ, बताइएगा कि इस एनेक्डोट के अंदर या एक हुँ, आपके नज़दीक जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसमें हुँ। अल्लाह ताला की और फिरौन के जादूगरों की जो एबिलिटी है वो सांप बनाने की किसी नॉन सांप चीज से वो बराबर है? नहीं, डिफरेंट है, इसमें काफ़ी डिफरेंट है। दे आर जस्ट ओके। चेंजिंग द परसेप्शन एंड ही इज़ वहाँ पर वो चीज़ बदल रही है, क्योंकि क्रिएटर उसको अल्टर कर सकता है स्पेसिफिक एक हेल्प के तौर पे, डिवाइन इंटरवेंशन के तौर पे, जिसको हम डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं। एंड दैट्स डिवाइन अच्छा। इंटरवेंशन। वो समझ आ गई, जो जादू कर रहे थे उनको समझ आ गई कि ओके दिस इज समथिंग एल्स अच्छा, व्हिच वी जो डू नॉट नो। 11th सेंचुरी के अंदर अबू अली सीना ने बहुत एक फेमस मुस्लिम फिलोसोफर गुजरे हैं और वो तबीब भी थे। उन्होंने तिब्बुल कानून के नाम से एक बड़ी मशहूर किताब भी लिखी है, जिसको अंग्रेजी में हम अबू अली सीना को एविसीना भी कहते हैं। उनकी एक किताब है अब्दुल्ला भाई जिसका नाम है कनूरुल मुगर्रमीन। उसमें उन्होंने सफ़ेद जादू और काले जादू दोनों के टोटके लिखे हैं और उन्होंने जादू को बाकायदा तिब्ब की शाख से ताबीर किया है। क्या आप बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या बोली सीना से इत्तफाक करते हैं अब्दुल्ला भाई? अच्छा, यहाँ पर ना अभी कुछ दिन पहले की ही मेरी एक चीज़ मेरे आगे से गुजरी एंड दैट वाज डार्क साइकोलॉजी। हम्म। सो डार्क साइकोलॉजी और हम जिसमें मैं काम करता हूँ माइंड लैब्स में, दैट इज़ अबाउट वी से पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो मे बी शायद साइकोलॉजी का, जैसे मैंने कहा ना, कुछ ना कुछ लिंक बन सकता है अल्लाह के उस इल्म से कि इंसान की परसेप्शन को कैसे चेंज किया। देखें, एक बंदे के सामने बैठ के सिर्फ अपने मंतर से, जो कि मैंने जिसकी डिग्री ली है, फॉर एग्जांपल एक साइकोलॉजिस्ट ने उसकी डिग्री ली है, उसको पता है कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 के बाद इस बंदे का माइंड अल्टर हो जाएगा। तो फिर हम इसको ये नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सामने अच्छा, थोड़ा सा एग्जाम्पल। एक गुजरात के मुसलमान आलिम या आमिल गुजरे हैं, उनका नाम था शेख अब्दुल मुईज। उन्होंने अपनी किताब जवाहरुल खमसा के अंदर बाकायदा तौर पर जिन पकड़ने का एक मंत्र बयान किया है, वही मंत्र जो कि आप इस वक्त जिसका जिक्र कर रहे हैं। और वो मंत्र ये है कि अगर कोई शख्स जो है मगरिब के बाद 24,800 मरतबा या हाशु या दानुशु या राबुशु पढ़े और 24,800 दफा पढ़े तो उसे जिन नजर आने लग जाएगा। तो मुझे अब्दुल्ला भाई ये बताइएगा कि आपकी आपकी राय में, क्योंकि आप मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में एक सटल राय रखते हैं, तो शेख अब्दुल मुईज ने ये फार्मूला जो है बिलाल कुतुब की तरह कैसे कैलकुलेट किया? देखें, बहुत सारे एक तो मैं ये कहूँगा कि शायद इसके हवाले से हमारे बहुत सारे हमें वजीफ़े भी मिलते हैं, जिनका कोई हमें भी पीछे से कोई इस्लामिक भी जी रेफरेंस नहीं जी जी। मिलता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं। इस वक्त मार्केट में जिसे कह लेना कि बहुत कुछ ऐसा मौजूद है कि जो शो ये हो रहा है कि ये जादू है या ये वजीफ़ा है, जबकि वो एक्चुअल में नहीं है। या जैसे कोई कहे कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, जबकि वो साइकोलॉजिस्ट ना हो। काउंसलर के लिए अवैस भाई, मेरी बात इस पे गौर कीजिएगा। साइकोलॉजी में जो काउंसलर होता है ना, क्योंकि मेरी फील्ड है माइंड साइंसेस, 16 पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको मैं समझता हूँ कि 16 रूहें हैं, 16 तरह की रूहें हैं जो हर कहीं न कहीं बंदों को अपॉइंट हो जाती हैं या उन आदमियों में वो अ, उतर आती हैं, या जैसे भी उस पे फिर कभी बात करेंगे। 16 पर्सनैलिटीज़ हैं। 16 पर्सनैलिटीज़ में से सिर्फ़ 2 ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो साइकोलॉजी को सही तरीके से प्रैक्टिस कर सकती हैं बिकॉज़ ऑफ द ब्रेन एंड द पर्सनैलिटी दे हैव। If they are not a good listener, they cannot practice psychology. If they are not a good watcher to look into the eyes, they are not a psychologist. तो we have people different type. तो वो नहीं कर सकते, वो चाहे डिग्री ले लें, वो साइकोलॉजिस्ट नहीं तो बन सकते। तो अवामुन हाउ कैन नास जो एवरीबडी है वो बिकम? असली जादू करवाने के लिए कहाँ जाएं अब्दुल्ला भाई? वो एक जाली आमिल और एक असली आमिल में कैसे फर्क कर सकते हैं? पोलाइट होने पे। देखिए, जब बिटकॉइन आता है ना, तो फिर बिटकॉइन हर कोई बेचने लग जाता है। जब बिटकॉइन आता है तो फिर हर कोई बिटकॉइन बेचता है और दाव लग रहा होता है हर किसी का। तो बिटकॉइन, इसका ये मतलब नहीं बिटकॉइन झूठा है, बिटकॉइन है अपनी जगह, लेकिन उसको हम्म। बेचने वाले झूठे मौजूद हो सकते हैं। इसी तरह से हम्म। जादू हो सकता है मौजूद हो, लेकिन बेचने वाले बहुत झूठे बहुत मौजूद होंगे। आपको इसी तरह से आलिमों में भी इस तरह के लोग मिल जाएंगे कि यार आजकल ये प्रोफेशन इन है, तो चलो आलिम बन के बैठ जाते हैं, क्योंकि खवातीन ट्रस्ट करती हैं आलिमों के ऊपर, तो चलो अपना काम बनता रहेगा। ये चीज़ें हमारे गाँव सर, देहातों में वो बहुत मुझे ज़्यादा होती शेर याद आ गया अब्दुल्ला भाई के, ये शहरे तिलिस्मात है कुछ कह नहीं सकते, ये शहरे हैं। जी। तिलिस्मात है कुछ कह नहीं सकते, पहलू में खड़ा शख्स फरिश्ता है,
कि खुदा है। और मुझे मुझे वो याद आता है कि किस तरह से जब बाले जिब्रील के अंदर बाकायदा तौर पर इबलीस का, जो कि जादू का खालिक समझा जाता है, और जिब्राइल का मुकालमा हुआ, तो इबलीस ने जिब्रील को मुखातिब करके अल्लामा इकबाल के अल्फाज में ये कहा कि देखता है तू फकत साहिल से रिज में खैर व शर, कौन तूफान के थपेड़े खा रहा है मैं कि तू, गर कभी खलवत मयस्सर हो तो पूछ अल्लाह से, किस्साए आदम को रंगीन कर गया किसका लहू, मैं खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह, तू फकत अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। यानी इसका मतलब यह है कि खुदा के मसा अहकामात से जो डिफाइंस है वो शैतान की शैतानियत की बुनियाद है, और अगर जादू एक शैतानी अमल है तो खुदा के अहकामात से डिफाइंस पॉसिबल है। अब्दुल्ला भाई। बिल्कुल बेइज़्निल्लाह, अल्लाह की अगर इजाज़त है, क्रिएटर की इजाज़त है, प्रोग्रामर की अगर इजाज़त है, तो अगर आप प्रोग्रामिंग को स्टडी करें तो आपको शायद हाँ, ये जो रिलीजन की साइंस है जिसको आप माइंड मेड समझते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि ये खुद बेचारे सिमुलेशन, एक सिमुलेशन के अंदर हैं कि जिसमें क्यूसी टेस्ट किया जा रहा है, क्वालिटी चेक पास किया जा रहा है। वैसे भाई मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, बहुत सारे आपके सवाल हैं जिनके मैं जवाब दे सकता हूँ, आपको मैं एक फॉलो छोटी करता सी रहता बात, हूँ। उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा। ठीक आई ठीक। वांट टू इंटरप्ट यू कि आप माइंड साइंसेस पढ़ाते हैं, आप लोगों के साथ साइकोलॉजिकली डील भी करते हैं। आपको क्या लगता है अब्दुल्ला भाई कि आज की मेरी और आपकी ये जो जिन्नों और जादू के मुतालिक डिस्कशन थी, ये अगर कोई बच्चा सुनेगा या अगर कोई स्ट्रेंजर सुनेगा, तो उसका ईमान जो है जिन्नों और जादुओं पे मजबूत होगा या गड़बड़ा जाएगा या मुतजलजल होगा? क्या लगता है आपको? मेरे मुताबिक तो मैं ये समझता हूँ कि थिंग्स शुड हैव एन एक्सप्लेनेशन। अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है तो वो काम खराब हो जाता है। आई एटलीस्ट आई एम एबल टू गिव सम एक्सप्लेनेशन टू द करंट जनरेशन, टू द जनरेशन जी दैट आई एम डीलिंग विद, एंड दे हैव क्वेश्चंस। और आज का बच्चा जब वो सुनेगा तो उसको शायद कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पहले जब वो जवाब दिए जाते थे वो उस वक्त की साइंस में, देखें वैसे भाई, एक हाई स्कूल साइंस है और एक क्वांटम साइंस है। अब हम क्वांटम साइंस के अंदर एंटर हो चुके हैं, तो 2002 2003 के बाद बहुत ज़्यादा क्वांटम साइंस में एंटर हो चुके हैं। क्वांटम साइंस जब से आई है ना, तो तब से ना डिसबिलीवर होना बहुत मुश्किल हो गया। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं ये कहूँगा, खुल के यहाँ पर कहूँगा, मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ लेकिन मैंने इस्लाम कबूल किया। द रीज़न इज़ कि मैंने उसको लॉजिकली परखा। मैं आज भी ये कहता हूँ, हम अल्लाह ताला कहते हैं कि ईमान बढ़ता है और कम होता है, घटता है और बढ़ता है। तो हाउ कैन कोई समवन से कि मैं जी कारी साहब के घर पैदा हुआ तो मेरे तो जन्नत लिखी गई है या मैं तो मुसलमान ही मुसलमान हूँ। उसका ईमान भी कम हो सकता है, बढ़ भी सकता है। सिमिलरली और वो कहता है मेरी निशानियां देख के ईमान बढ़ता है, और इल्म वालों के लिए निशानियां, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इल्म बढ़ाता रहता हूँ, मुझे निशानियां मिलती रहती हैं उसी बुक में से। अब सूर्य मुरसलात की अगर आप छोटी सी मैं बात करूंगा, शायद मैं टॉपिक से आउट हो रहा हूँ। सूर्य मुरसलात को ना सिर्फ वेव्स के नाम से मेरा आज का बच्चा जरा पढ़े, वेव्स। उसको कारी साहब ने कहा था ये हवाएं हैं, मेरी अम्मी ने भी कहा हवाएं। उस वक्त की वो हाई स्कूल फिजिक्स के लिए 2002 से पहले ठीक था। 2002 के बाद या 2003 के बाद या आज के दौर में उसको वेव्स की तरह पढ़ना शुरू कर दें, आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। क्योंकि सारी मुरसलात का मतलब होता है ट्रांसमिशंस या ट्रांसमीटर्स। जब उसमें वल नाशिराती नशरन की बात होती है ना, तो मैं तो सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि नशरियात की बात हो रही है। यार खुदा का नाम लो, इस तुम क्यों हवा बना रहे हो? वो कह रहे हैं वो आसिफ आसिन असफन, आई एम सॉरी अगर मैंने गलत बोल दिया, अल्लाह माफ करे। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, लो फ्रीक्वेंसी वेव, वॉयलेंट वेव्स, वेव्स की बात हो रही है। क्यों बात हो रही है? आगे स्पेस स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, आगे खला की बात हो रही है। तो वेव्स की बात होगी ना, क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते, आप रेडियो वेव से देख सकते हैं, आप रेडियो फ्रीक्वेंसी से देख सकते हैं। तो फिर जब ये सूरत खत्म होने वाली होती है, तो अल्लाह पाक गुनाहगारों से, इनकार करने वालों से कहते हैं कि चलो उस तीन साए वालों की तरफ, जो ना तुम्हें साया देगा और ना तुम्हें सुकून बख्शेगा। अच्छा, तीन सायों की तरफ जब जाने की बात होती है तो एकदम खटकता है इंसान। आज का बच्चा फिर सवाल करता है कारी साहब से, कारी साहब मैंने नीचे तर्जुमे पढ़ा है कि ये तीन साए लिखे हैं, ये क्या है? तो कारी साहब कहते हैं बंद करो इसको। तो ये गलत करते हैं ना। और माँ बाप से पूछते हैं, माँ बाप कहते हैं बेटा मैं तो सुबह ऑफिस जाता हूँ, शाम को वापस आ जाता हूँ। अम्मा कहती है मैं सुबह खाना बनाती हूँ, शाम को खाना बनाती हूँ। मैं कैसे आंसर करूँ? तो फिर वो अच्छा ढूंढते हैं। अब्दुल्ला भाई, मुझे आपकी बात समझ जी आ गई है। आपने अपनी गुफ्तगू में एक जी जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग नुक्ता ये उठाया था कि जो जादू और जिन्नों का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ऑब्सोलीट हो गया है, थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। मैं सही हम्म। समझा हूं आपको?
जी, मेरा ये ख़्याल है कि आज के दौर तो में शायद जो इसका उस मतलब ये हाँ है जी, कि जी। सूरह बकरा की आयत नंबर 102 जो है वो ऑब्सोलीट और आउटडेटेड हो गई है। नहीं, दैट इज़ अ रेफरेंस टू अ हिस्टोरिकल इवेंट एंड दैट इज़ अ रेफरेंस टू द पीपल जो आज भी उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ। तो वो अभी अगर भी उसको कुछ लोग रेलेवेंट है। प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है जादू जो है वो अभी आउटडेट नहीं हुआ है, जादू स्टिल प्रैक्टिस देखिए, हो रहा है। एक चीज़ को मैं ये कह रहा हूँ कि स्टीम इंजन आज भी यूरोप में चलता है, लेकिन अगर मैं आज आज मैं अपने यहाँ पर ये कहूँ कि हम स्टीम इंजन मंगवा रहे हैं, तो वो कहेंगे भैया किस दौर में रहते हो? ये नहीं अच्छा, होता फिर स्टीम इंजन। मुझे मुझे एक दफा फिर बताइएगा, शायद मैं पूछ नहीं सका या मैं समझ नहीं सका कि जादू जो है वो होता कैसे है, जी, जादू जी। करता कौन है, और जादू से क्या अकम्प्लिश किया जा सकता है और क्या अकम्प्लिश नहीं किया जा सकता है, अब्दुल्ला भाई। अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, मैं जो इसमें बारे में समझा हूँ ना अवैस भाई, जादू ना मेनली जो परसेप्शन के हवाले से मैं कहूँगा कि प्राइमिंग करते हैं, प्राइमिंग। प्राइमिंग ये होती है कि एग्ज़ैक्टली आप कुछ वर्ड्स का यूज़ करके जिसको जिसको हिंदू मंत्र बोलते हैं, जिसको हम भी शायद मंत्र बोलते हैं। वर्ड्स का यूज़ करके आप उस बंदे को उसके सामने उस पर कोई ना कोई असर करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि जिसको मैं कहूँगा कि वो जो रियलिटी को चेंज करने वाली है, वो भी प्राइमिंग कर रही है, ब्रेन की परसेप्शन को चेंज कर रही है, लेकिन वहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रिंग थ्योरी की मैंने बात छेड़ी, जिस पे मैं खुद रिसर्च करूँ, लेकिन मेरी अब तक की एक्सप्लेनेशन है, जब डाल्टन अगर एक्सप्लेनेशन देकर बाद में वो चेंज हो सकती है 1938 में, 130 साल में, तो मेरी भी हो सकती है और हो सकता है अच्छी एक्सप्लेनेशन कोई दे दे। तो पॉइंट ये है कि स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक इस यूनिवर्स में स्ट्रिंग्स हैं। तो स्ट्रिंग्स को जिस तरह से छेड़ ले, अब उसके पास वो इल्म हो और वो छेड़ ले, तो फिर वो कर सकता है। उसको उसको इल्म भी डिवाइन हुआ हो ना, उसके पास वो तो इल्म भी ऐसे ही नहीं आ जादूगर गया को हो। स्ट्रिंग थ्योरी आनी चाहिए, अब्दुल्ला भाई। नहीं, उसके लिए ज़रूरी नहीं। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ अच्छा, साइंसेज़ में जादू जब से मैं जादू जी, से जादू से जादू से आपने कहा जादू जो है मंत्र पढ़ के होता है। तो जब आप जबान से कोई मंत्र या श्लोक अदा करते हैं जी। तो वो साउंड वेव्स में कन्वर्ट होता है। तो वो जो हुँ, साउंड वेव्स हैं वो अपने टारगेट तक कैसे पहुंचती हैं और उसकी परसेप्शन और रियलिटी को कैसे तब्दील करती हैं। मसलन अगर मैं जी। करता हूं कि प्रोफेसर अब्दुल्ला जो हैं, मैं मंत्र पढ़ूं, मंत्र मंत्र मंत्र, ठीक है, प्रोफेसर अब्दुल्ला हुँ, के सर पर सींग उगाए, लेकिन आपके सर पर हुँ, सींग नहीं उगे। इसका हुँ, मतलब है कि हुँ, कसूर मेरे मंत्र का है, और हुँ, आपको एग्जैक्ट सही मंत्र पता होना चाहिए। वो हुँ। एग्जैक्ट सही मंत्र जो है वो ऑक्सफोर्ड कैसे यूनिवर्सिटी, काम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी, जामिया बनोरिया, जामिया अशरफिया, जामियातुल अजहर, कहाँ से वो एग्जैक्ट मंत्र सीखा जा सकता है, अब्दुल्ला भाई। देखें, जिस तरह से आज की साइंस भी 2024 में उस फिज़िक्स के फ़ॉर्मूला को नहीं समझ पाई कि जिस पे थ्योरीज़ दे रही हैं कि पिरामिड्स के ये पत्थर इतने भारी-भारी ऊपर कैसे पहुँचे? क्योंकि आज भी वो उस पे काम कर रहे हैं। नहीं, वो जामियातुल अज़हर के पास भी नहीं, ऑक्सफोर्ड के पास भी नहीं, कैम्ब्रिज के पास भी नहीं है। अगर उनके पास वो एग्ज़ैक्ट फाइंडिंग नहीं है, तो फिर अगर ये वाली फाइंडिंग भी नहीं है, तो हमें मेरा ख़्याल है इस पे कोई इबाहम या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ये वाला नॉलेज क्यों नहीं है उनके पास। तो शायद अभी वो अभी उसको आजकल एब्सोल्यूट अगर अगर समझते हैं। अगर अगर आजकल मेरे जैसा कम इल्म आदमी जादू सीखना चाहे, मंत्र सीखना चाहे, ठीक है, वो अगर आपकी मुस्कुराहट को मजीद दिलकश बनाना चाहे, तो वो कहाँ से सीखे मंत्र। अब जब आप यही वाली बात होगी जब मुझसे कोई ये पूछता है कि सर आपको इतना कुछ पता होता है तो मुझे ये बता दें बिटकॉइन मैं कहाँ से खरीदूँ? तो मैं कहता हूँ बेटा ना ही खरीदो तो अच्छा है, वरना हाथ हो ठीक जाएगा। है, यानी क्योंकि ना ही, अच्छा क्योंकि अच्छा, फेक जादू के जरिए क्या हम आइसलैंड को उठाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान को उठाकर आइसलैंड तक पहुंचा सकते हैं, 20%। अब यहाँ पर ना अगर हम देखें तो हमें जो रेफ़रेंस मिलता है कुरान मजीद में जो कि बल्कीस के तख्त की मूवमेंट के बारे में है, तो सुलेमान के दरबार में ऐसा बंदा भी मौजूद था जो कह रहा था कि मैं ये इवेंट ख़त्म होने से पहले वो पहुँचा दूँगा। और हाँ, शायद जिन ने कहा कि मैं पहुँचा दूँगा और उस बंदे ने कहा कि मैं एकदम पहुँचा दूँगा। तो मैं यहाँ पर यही समझ सकता हूँ कि ये वो इल्म थे जो कि उस दौर में मौजूद थे और जिनको कह लें कि शायद उन कौमों के डिस्ट्रक्शन के साथ वो ख़त्म हो गए। यानी उस दौर के हुँ। अंदर यूरोप को उठाकर एशिया और एशिया को उठाकर यूरोप तक पहुंचाया जा सकता था। शायद उसमें भी ताकत और उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता था। जैसे आज यानी हम वो कहेंगे कि ये इंजन इतना काम कर सकता है। लो पोटेंसी के जिन थे, या वो लो पोटेंसी ये का जादू था। कह ओके, सकते हैं। लेकिन आज चलें अगर हम चलें, लो पोटेंसी के इंजन की बात कर सकते हैं, तो लो पोटेंसी का जिन भी हो सकता है।
क्यों नहीं हो सकता? जब ठीक है। साइंस कहती है ना ठीक है। कि और ये जो सब 0.5% हो कुछ सकता है, और नहीं हो ये जो सकता। सब कुछ जिन और जादू हैं, ये मज़हब इस्लाम की मुक़द्दस किताबों के मुताबिक चूँकि साबित हैं, इसीलिए जो इस्लाम है वो इन चीज़ों को, इन माफ़ूकुल फ़ितरत चीज़ों को एक्सेप्ट करता है कि ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, अब्दुल्ला भाई। जी। देखिए, हमारा मेन बिलीफ इसकी वजह से इस्लाम पर नहीं होता। हमें नहीं, बहुत मुझे सारी पता और है, निशानियाँ मुझे मिलती हैं। जी, मुझे जी। मुझे पता है कि आपका हुँ, मेन बिलीफ इसकी वजह से हुँ, इस्लाम पर नहीं है, लेकिन हुँ, इस्लामिक पैराडाइम के अंदर जिन्नों की और जादू हुँ, की जो मौजूदगी है, और हुँ। पैगंबर इस्लाम के ऊपर जो जादू हुआ था, वो एक्चुअल हुआ था या वो परसेप्शन थी, अब्दुल्ला भाई? देखें, उसमें हमें ये मिलता है जो मैंने अब तक पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेमोरी है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो गई थी। सो इट हुँ। मीन्स इट वाज़ जादू ज़्यादा ब्रेन को इफ़ेक्ट कर रहा है। और देखें, अभी जैसे आपने ना कुछ लफ्ज़ बोले तो उसका इफ़ेक्ट कैसे हो सकता है, और आपने ये सवाल भी मेरे से बार-बार किया और मैं सही तरह से उसका जवाब शायद ना तो दे वो जो पाया हूँ। देखें, एक सेकंड, अब्दुल्ला एनर्जी। भाई, वो जी, जो जी। माउज़े 3 है, कुल या हुँ, अय्युहल काफ़िरून, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। ट्रिपल तो फलक। जब जब जी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी तिलावत करते गए, आहिस्ता-आहिस्ता उन पर से जादू का जो असर है कम वो होता गया। ख़त्म होता चला गया। तो अगर कुछ अल्फ़ाज़ बोलकर आप किसी को बीमार कर सकते हैं और कुछ हुँ। अल्फ़ाज़ बोलकर आप उस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस जादू की और उन रहमानी अल्फाज की जो ताकत है, सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है उसमें सेम है, डायरेक्शन में मुख्तलिफ है, अब्दुल्ला भाई। शायद वही पॉजिटिव एंड नेगेटिव की दोनों एलिमेंट्स मौजूद हैं, दोनों बनाए गए हैं। एक नेगेटिव काम कर रहा है, एक पॉजिटिव उसके लिए काम कर रहा है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जैसे हम कोई लफ्ज़ बोलते हैं ना, तो साइंस हमें ये बताती है कि जब हम कुछ बोलते हैं, हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, हमारी ज़बान से जो लफ्ज़ निकलते हैं, वो किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं एंड दे रिमेन इन द यूनिवर्स। दूसरी चीज़ ये कि एक बंदा ये कहता है, अगर मैं आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले किसी को कहूँ कि ये जो फट्टी है, प्लास्टिक की छोटी-सी फट्टी है, ये 200 किलोमीटर दूर जो है या 20 किलोमीटर दूर जो है, इसका असर हो सकता है, तो वो नहीं मानेगा ना, क्योंकि उसको हम्म। उसके रेफरेंस में उसकी हाई स्कूल साइंस उसको नहीं समझाएगी ये बात। साइंटिस्ट नहीं मानेगा, लेकिन आज का साइंटिस्ट मान लेगा। तो ये हो सकता है कि हम रेफरेंसेस में गलत जगहों पर हो सकते हैं। वो चीज़ हम्म। गलत हो, नहीं हो, ये एक अलग मामला है। चलें, तो बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। जी, बहुत मुझे यकीन है कि आज लोगों को आपसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हमारे जो तालिब इल्माना सवाल थे, हमने आपके आगे रखे। चलते चलते मुझे वो सिब्त हसन ने अपनी किताब नवीद फ़िक्र के अंदर एक वाक़या कोट किया है कि दो शख्स थे, उनमें हुँ, से एक जो था वो खुदा को मानता था और एक जो था वो खुदा को नहीं मानता था। तो जो भाई खुदा को मानता था, उसके ख्वाब में खुदा ने आकर कहा कि तुम अपने भाई को समझाओ कि मुझे मानना शुरू कर ले, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कहने लगा, अल्लाह मियाँ, मेरा क्या कसूर है? मेरा भाई आपको नहीं मानता है तो आप उसे मारे, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तो इस पर अल्लाह मियाँ हुँ, ने कहा कि मैं उसे कैसे मार सकता हूँ, वो तो मुझे मानता ही नहीं है। तो हुँ। आज की गुफ्तगू जो है उससे बहुत ज़्यादा सोच के दरवाजे खुले अब्दुल्ला भाई, और मैं चाहूँगा कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इसी तरह बात करते रहें और हम लोगों को सोच के जो नए ज़ाविये हैं वो देते रहें अब्दुल्ला भाई। चलिए, बहुत शुक्रिया। काइंडली मैं भी बहुत शुक्रिया, छोटा-सा इसी तरह बहुत से शुक्रिया। जी, जी, 2 जी, जी, लोगों की ही जी, बात करूँगा। जी, जी। 2 लोग थे, सहरा में जा रहे थे, तो एक ने देखा कि वहाँ पर ना सर्कल बना हुआ था पत्थरों से, तो उसने कहा कि यार ये किसी ने बनाया है। एक ने कहा कि नहीं, ये खुद ही बन गया है। तो उनकी बहस हो गई कि खुदा है या नहीं है। तो थोड़ा-सा आगे बढ़े, तो उसने कहा कि चलो यार, एक बात फाइनलाइज़ करते हैं कि अगर खुदा होगा और हम मर गए, तो फिर क्या होगा? और अगर खुदा ना हुआ और हम मर गए, तो कुछ भी नहीं होगा। तो अगर यही सोच लें कि अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर होगा एग्ज़ैक्टली, तो फिर और उसके लिए तैयारी तो करनी चाहिए ना। इसीलिए अब्दुल्ला भाई फिर हमें हुँ, एहतियातन खुदा के अलावा भगवान को भी मान लेना चाहिए, गौतम बुद्ध को भी मान लेना चाहिए। हो सकता है अगर वो सच्चे हुए नहीं, तो हमें एहतियातन 5-6 आप मज़ाहिब को इकट्ठे मानकर चलना चाहिए। तो हो देखिए, सकता है उनमें बिल्कुल। से जो भी ठीक हुआ नहीं, तो हम उसमें बच जाएँगे, राइट? नहीं, ये तो फिर ऐसे ही है कि आप नोकिया 3100 को भी चला रहे हो और आप आज के नोकिया को भी जी चला रहे हो, सर, ये गलत जी, जी, जी। बात हो रही तो है। चलें, आज के नोकिया को ओके, चलाएँ, लेटेस्ट टेक केयर वर्ज़न। सर, टेक केयर सर, ओके जी, टेक केयर सर। ओके, सी बाय, यू। बाय।